मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बढ़िया है ना। चलिए भैया, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? आज हमारा छत्तीसगढ़ का फर्स्ट लेक्चर, यानी कि देखा जाए अभी तक जो हमने किया वो क्या था? फाउंडेशन था। क्लास ओके ओके, थैंक यू। चलो है ना, आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी। तो इसके पहले का जो भी लेक्चर्स हमने देखा वो एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइडेड किया गया है। ओके, थैंक यू सबको, थैंक यू है ना। वो देखो, इसके पहले का जो हमने किया वो क्या था सर? हमारा फाउंडेशन। क्या था हमारा? फाउंडेशन, जिसकी हमने 4 क्लासेस लगाई हैं। अब हम क्या शुरू करेंगे सर? हमारा छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो आज क्या है सर हमारे पास में? आज हमारे पास में है 12 दिसंबर 2025 और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या टॉपिक? आपका ज्योग्राफी का ये क्लास नंबर 5 होगा। ठीक है, क्लास नंबर 5 होगा, यानी लेक्चर नंबर 5 होगा। इसके पहले आपके 4 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, 4 लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे सर? एप्लीकेशन के अंदर में। जो फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट करते दिख रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन में जाकर के डेमो सेक्शन में आप बाकी के लेक्चर्स को देख सकते हैं, है ना। आज हम लोग शुरू करने के आपका क्लास 5। चलिए, क्लास 5 जो है वो ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है। आज हम क्या करने वाले हैं सर? हेडिंग देंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इसको लिखेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, स्थिति एवं विस्तार। अगर हम समझें स्थिति विस्तार कैसे करते हैं सर, हम लोग समझेंगे। हमारे पास में पहले समझिएगा, है ना, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के सेंटर से हमारे पास क्या है? एक लाइन गुजरती है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर जो है रेखा जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन? कर्क रेखा। और एक नीचे जाती है, इसको क्या बोले हम लोग? मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर लाइन। हमारे पास अगर देखा जाए, जो भारत है, भारत के सेंटर से क्या है हमारे पास में? कर्क रेखा गुजरती है। ये आपको बेसिक पता होगा, है ना। ये क्या है आपका? भारत के सेंटर से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। भारत के सेंटर से टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। जैसे आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर आपका झारखंड है, फिर आपका झारखंड के बाद में अगर जाएंगे तो अपन वेस्ट बंगाल है, फिर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से हमारा जो कर्क रेखा है वो होकर के गुजरता है। लेकिन ये भारत वाले पोर्शन को पढ़ेंगे किसमें आप? इंडियन ज्योग्राफी में। हम पढ़ते हैं किसमें? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जो है हमारे पास सेंटर में लोकेटेड है और ये पोर्शन जो है हमारा छत्तीसगढ़ का होता है। हमारे छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न पार्ट से हमारा क्या है? कर्क रेखा गुजरता है। हमारे पास अगर देखा जाए पृथ्वी में, जैसे हमारे पास में ये 0 डिग्री लाइन है, ये आपका 0 डिग्री लाइन है, और ये आपका 23.5 डिग्री है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 23 डिग्री 30 मिनट लिखते हैं। अब यहां से लाइन बढ़ते बढ़ते 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते हमारे पास नीचे क्या पड़ता है? 8 डिग्री 4 मिनट। किसका? भारत का। वहीं पर जब आगे बढ़ते हैं सर छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के में जैसे ही ये नीचे टच करेगा, जैसे ही नीचे टच करेगा, ये हमारे पास पड़ता है 17 डिग्री 46 मिनट। ठीक, और ऐसी लाइन पार करते 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 ऊपर तक जाएगा। ये क्या पड़ता है आपका? 24 डिग्री 5 मिनट। तो आपके कर्क रेखा से ऊपर हमारे छत्तीसगढ़ का बाउंड्री है, ठीक है, लाइन का, और नीचे आपका ये। चूंकि ये लाइन सब के सब क्या है? लेटा हुआ है। इस लाइन क्या है? लेटा, ऐसे खड़ा होता है, ऐसे भी लेटा होता है। इसको बोलेंगे लैटिट्यूड, या फिर हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। और हमारे पास में बिल्कुल 0 से ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते, ये होता कैसे सर? समझना, हमारे पास यहाँ पे ग्लोब नहीं है। इमेजिन करेंगे अपन, जैसे मान के चलिए हमारे पास में ये अर्थ का हाफ लेंगे, यहां से आप बिल्कुल सीधा लेंगे ये इक्वेटर में 0 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर में 0 डिग्री। अब यहां से मैं मान के चलो मैं अर्थ का सेंटर हूं और ये मेरा पॉइंट है, यानी धरती का सरफेस है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया
ये 0 डिग्री यहां से बढ़ता जाएगा, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे 50, 90 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से डिग्री बढ़ते बढ़ते जो है यहां से ऐसे गया ये 5 डिग्री, यहां से गया ये 10 डिग्री, यहां से गया ये आपका 17 डिग्री 46 मिनट। तो हमारे पास में ऐसे करते करते ये 17 डिग्री कैसे बनता है सर? ये बनता है, ये 0 डिग्री है, 0 ही बनेगा, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये बनेगा 5 डिग्री, ये बनेगा 10 डिग्री, ये बनेगा 17 डिग्री 46 मिनट। तो हमारे पास जो लोकेशन आता है छत्तीसगढ़ का वो क्या आता है सर? नीचे में 17 डिग्री 46 मिनट, और वैसे ऊपर जाएगा तो 24 डिग्री 5 मिनट। ये अक्षांश रेखा है। वैसे देशों के बीच में जो अंतर बताता है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। और चूंकि ये लाइन लंबे होते हैं, ठीक है, ये लाइन क्या होते हैं? लंबे होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड जो है ऐसा पार करते 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 हमारे पास में जब छत्तीसगढ़ में एंट्री करेगा सर, छत्तीसगढ़ में एंट्री करेगा तो ये हमारे पास जाता है क्या? 80 डिग्री 15 मिनट। तो ये हमारे पास 0 डिग्री से लेकर के हम इधर चले तो क्या बढ़ता है हमारा? 80 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं छत्तीसगढ़ की स्थिति देखूं तो हमारे पास में साउथ का, नॉर्थ का, ईस्ट का, वेस्ट तक हमारे पास लाइन देखने को मिलेगा। अभी नाम लिखवाऊंगा सब चीज का। लेकिन हमारे लिए मेजर पॉइंट क्या है सर इसमें अगर देखा जाए तो? इसमें मेजर पॉइंट क्या है? इसमें हमको जो पढ़ने वाला चीज है वो ये कि सर हमारे पास में 4 सेक्शन बनते हैं। एक ये वाला सेक्शन बनेगा, एक नीचे वाला, एक इधर वाला, और एक ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन ये रहेगा, कहलाएगा। भारत की स्थिति और छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व होगी। समझ में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में क्या लोकेटेड है हमारे? इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों रहेगा। ठीक है, ऑब्वियस रहेगा। हमको इसको देखना है कि हमारे पास में, अब देखो ये हमारा अपर स्फीयर है, ये हमारा मतलब अपर हेमिस्फीयर है, आपका लोअर हेमिस्फीयर है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व में स्थित है छत्तीसगढ़। कहां है आपका? ये दक्षिणी होगा ना। गोलार्ध मतलब क्या होता है? गोला प्लस अर्ध। अर्ध मतलब क्या होता है सर? हाफ। हाफ मतलब आधा। तो पृथ्वी को 20 से काटेंगे, ये आधा होगा नीचे, आधा होगा ऊपर, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में छत्तीसगढ़ है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कहां है सर? उत्तर पूर्व में। कैसे पता चला? यहां से 0 डिग्री से मैं आगे बढ़ूंगा तो ये पहुंचूंगा मैं 80 डिग्री 15 मिनट। तो 80 डिग्री 15 मिनट में चला तब जाकर के मेरा डिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर मैं इसको छत्तीसगढ़ में बना करके चलूं तो हमारे पास देखना है कि जैसे छत्तीसगढ़ में लेकर के चले, देखो एक सतही तौर पे हम लोग समझें, जैसे छत्तीसगढ़ को मैंने थोड़ा चौड़ा बनाया था कि डिस्टेंस लिखते बने करके, है ना? होगा क्या इसमें अगर हम समझते हैं तो हमारे पास में जो नॉर्दर्न हमारे पास, देखो नीचे से कटना शुरू होगा, नीचे से कटेगा 1 2 3 ऐसे कटते 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 ऊपर जाएगा। हमारे पास जो सबसे नीचे जाता है सर, हमारे पास जो सबसे नीचे वाला जो लाइन जाता है ये हमारे सुकमा जिले को टच करेगा, सबसे नीचे वाला। सबसे ऊपर जो है हमारे बलरामपुर को टच करेगा, सबसे नीचे सुकमा को, सबसे नीचे बलरामपुर को। अब यहां से लाइन हमारी देशांतर रेखाएं चलती जाएंगी, ये तो अक्षांश रेखाएं थी, यहां से देशांतर चलती जाएंगी। तो यहां पर आपका आकर के बीजापुर जिले में टच करेगा, और यहां पर आकर के बिल्कुल सीधा में कहां टच करेगा सर? जशपुर जिले में टच करेगा। अब हमको देखना यह है सर कि हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन पे कौन कौन सा जिला पड़ा सर? तो ये हमको पड़ रहा है कौन सा जिला? बलरामपुर जिला। कौन सा जिला? बलरामपुर जिला। इसको लिखते हैं बलरामपुर। ठीक है, अभी लिखना मत, अभी लिखना मत। क्या है? बलरामपुर। दूसरा नंबर पे क्या है? नीचे ये क्या पड़ेगा हमारे पास में? जशपुर। ये जशपुर हो गया। ये क्या पड़ता है सर हमारे पास में? सुकमा। क्या पड़ेगा? सुकमा। और ये क्या पड़ता है हमारे पास में? बीजापुर। ये 4 जिले हैं हमारे बाउंड्री के। अगर इसी को हम यहां पे लोकेट करना चाहें तो इसको बनाने का तरीका कैसे होता है सर? बिल्कुल सीधा, आप इसको ऐसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे। हमारे पास में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का लोकेशन देखने को मिल जाता है कि ऊपर में हमारे पास में बलरामपुर पड़ेगा, नीचे हमारे पास में सुकमा पड़ेगा, है ना? यहां पर हमारा जशपुर पड़ेगा, और यहां पर हमारा बीजापुर पड़ेगा। तो लिखने का तरीका होता है हम किस प्रकार से लिख रहे हैं,
ठीक है, हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन हमको देखने को मिलता है। अब इसी में हम लोग समझे, हमारे पास छत्तीसगढ़ में ऊपर में बलरामपुर में जो गांव हमको देखने को मिलता है, उस गांव का नाम है सर सुंदरी गांव। क्या लेके चलना है? सुंदरी गांव। इसको थोड़ा नीचे कर दूं क्या, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना, लिखते बन जाएगा बढ़िया। ये हमको लेके चलना है सुंदरी गांव। सुंदरी गांव हमको लिख करके चलना है। कहां पड़ेगा? बलरामपुर में। यशपुर जाते हैं सर तो यशपुर हमको पड़ता है गिरला। क्या पड़ेगा? गिरला। सुकमा जाते हैं तो हमको पड़ेगा कोंटा। कोंटा। बीजापुर जाते हैं सर तो ये हमको पड़ता है भद्रकाली। ये भोपालपट्टनम के पास पड़ता है क्या आपका? भद्रकाली। कोंटा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम तहसील, सबसे दक्षिणतम बिंदु, छत्तीसगढ़ का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, उत्तरी बिंदु आप क्या कहलाएगा? सुंदरी गांव, बलरामपुर। हमारे पास अगर इसमें डिग्री देखने को मिले तो हम डिग्री में एक चीज लिखेंगे सर, क्या? देखो नीचे वाला जाता है 17 डिग्री 46 मिनट। ग्रीन तो लिख दिए हैं, ग्रीन नहीं बनाएंगे, ब्लू बना लेते हैं, ठीक है। क्या जाएगा? 17 डिग्री 46 मिनट। ये कौन सा है सर? ये लोकेशन, ये नीचे वाला, ये पॉइंट 17 डिग्री 46 मिनट। फिर क्या जाएगा सर? ये ऊपर में ये क्या है सर आपका? 24 डिग्री 5 मिनट। तो सुंदरी गांव हमको देखने को मिलता है, क्या जाएगा? 24 डिग्री 5 मिनट। आप जब बुक देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है, और एक ऐसा हम लिख रहे हैं ऐसा। दोनों में से कौन सा सही है सर? तो ऑब्वियसली ये वाला सही है, क्योंकि इसका मतलब ना 5 सेकंड नहीं हो सकता, ये 5-0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या करना पड़ता है? 0-5 लिख करके रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये बनेगा। तो 24 डिग्री 5 मिनट, 17:46 से 24:05, ये पड़ता है क्या? 80 डिग्री 15 मिनट से, 80-15 से लेकर के हमारे पास पड़ता है क्या? 84 डिग्री 25 मिनट। तो हमारे पास ये लोकेशंस चारों मिल जाते हैं। अब इसमें समझने वाला चीज क्या है सर? हमारे पास जो छत्तीसगढ़ में बोला जा रहा है, ठीक है, बनाना चाहे तो अब इसको बना सकते हैं। होता क्या समझना, बीजापुर से हम खींचते हैं क्या? गिरला। बनाना मत, बनाना मत, बनाना मत, बनाना मत, रुको। ऐसा लाइन हमको देखने को मिलता है, और इसको लिखते हैं हम लोग पूर्व से पश्चिम का दूरी। कौन लिखता है? जो लोकल पब्लिकेशन है उन लोग। कभी भी ऐसा डिस्टेंस नहीं निकाला जाता, ठीक है। छत्तीसगढ़ मोटा बनाया गया ताकि कंटेंट ऊपर बीच में आए, ठीक है। इतना मोटा नहीं है छत्तीसगढ़, आपको ही पता है। हमारे पास ये डिस्टेंस कभी भी लेकर के नहीं चलना होता, तो सर क्या लेके चलेंगे? हम इसको लेके चलेंगे ऐसा, बिल्कुल छोटा छोटा। इसको क्या करेंगे सर? एक्सटेंड करते जाएंगे, इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या है? कंटेंट बनना शुरू होगा। अब करेंगे क्या? यहां से हम लेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या लेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और इसको अपन बोलेंगे सर ये हमारा क्या होगा? क्षैतिज दूरी। क्या होगा हमारा? क्षैतिज, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये कभी भी ऐसे तिरछा डिस्टेंस देखे हो कभी? हाँ, जब दूरी निकालते तो नहीं। ओके नवीन जी, वॉइस एक बार देखिए, अभी वॉइस क्लियर है क्या? मैं मैसेज आपका भी देख रहा हूँ, वॉइस एक बार देखिए तो आपको। अच्छा बताओ तो, वॉइस आ रहा है क्या? एक बार फिर से रिप्लाई करेंगे तो वॉइस आ रहा है क्या? फिर देखते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो कि अराउंड 435 किलोमीटर का हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और वहीं पर जब इसको हम लोग नॉर्थ साउथ लेकर के चले, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा सर? बिल्कुल सीधा लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। वॉइस क्लियर है एक बार बताएंगे, है ना। फिर करेंगे क्या? यहां से हम लोग फिर डिस्टेंस निकालेंगे, तो सर यहां से हम लोग बिल्कुल सीधा लेकर के आपके कोंटा तक लेकर के चलेंगे, ऐसे लेकर के चलो, बढ़िया है ना। तो सर ये हमारे पास क्या निकल जाता है? डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का। और ये हमारा जो डिस्टेंस देखने को मिलता है, ये मिलता है 700 टू 800 किलोमीटर। हमारे पास उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? 700 से 800। और पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है? अभी ठीक आ रहा है, ओके 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 ओके। थैंक यू सीमा जी, शोभा जी, नवीन जी, ओके ओके सब ठीक, थैंक यू, है ना। तो हमारे पास छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार ये है कि छत्तीसगढ़ कहाँ है। अब देखो ये हमारे पास जो मिल रहा है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। जल्दी बना लो इसको, जल्दी बना लीजिए। ये वाला तो हमने, ये हमारे एक समझने के लिए था, ठीक है, समझने के लिए था, ये हमको लेकर के चलना है। अब क्या लिखेंगे सर इसमें? जल्दी लिखो, फिर अगला पेज पे चलते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है।
आप जो लिखते हैं वो मेरे को तुरंत दिखता है, ठीक है, तुरंत तुरंत तुरंत। ओके ठीक, तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेके चलना। देखो भाई, हमको हमारे राज्य को बने 25 साल हो गए और अभी तक हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस 700 से 800 ले रहे हैं। अरे भाई करेक्ट डेटा ले लो ना, ले लो ना है। 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर होता है, तो लगभग ले लो, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन नहीं, क्या लेते हैं भैया, 700 से 800। ठीक है, अब इसको गवर्नमेंट अपनी बुक में छापता है, अपने पैम्पलेट में छापता है, तो ठीक है, इसको लेंगे। सेकंड चीज, ये चौड़ाई जो है आपके अमेजोन रिवर के बराबर चौड़ाई हमको देखने को मिलता है। तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हमने देखने को मिल गया। अब देखो पहला चीज क्या है, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थिति, ठीक है, क्या लिखेंगे सर। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा स्पीयर, ये सर्कल बनाऊं, इसको मैं 4 पार्ट में काटूं, तो यहां पर हमको छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। और ये हमारे पास में क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, लिखना छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ईस्ट ऑफ अपर हेमिस्फीयर एरिया या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एरिया। छत्तीसगढ़ पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये अपन लिखेंगे, हमारा क्या आएगा, छत्तीसगढ़ पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड ऑन अपर हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अपर हेमिस्फीयर, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या है, हमारा लाइन बन जाएगा। हाँ, हो गया भाई, हो गया। मैं चैट पढ़ूं तो इधर रुक जाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा स्थिति रहेगा। दूसरा चीज, अगर मैं देखूं, अब थोड़ा रुको, 2 मिनट रुको। फंडा क्या बोलता है सर, फंडा क्या बोलता है, अगर मैं इस पे पृथ्वी पे इधर चल रहा हूं, तो इस पे जो भी पॉइंट आएगा वो उत्तर पूर्वी ही होगा। क्लियर है, क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट ही होगा। चाहे यहां जाऊं तो भी नॉर्थ ईस्ट है, यहां जाऊं तो भी नॉर्थ ईस्ट है, यहां जाऊं कहीं भी जाऊं नॉर्थ ईस्ट है। तो भैया मेरा छत्तीसगढ़ भी तो यही है, तो सारे पॉइंट मेरे नॉर्थ ईस्ट ही होंगे। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तर पूर्व से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तर पूर्व। समझ में आ रहा है समझ में। ये भी उत्तर पूर्व में है, ये भी उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट में है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में है, ये भी नॉर्थ ईस्ट में है, ये भी नॉर्थ ईस्ट में है। क्यों, क्योंकि हमारा पूरा छत्तीसगढ़ क्या है, यहां पर लोकेटेड है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला ही जोन कहलाएगा। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ किस में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में। अरे छत्तीसगढ़ छोड़ो, पूरा भारत किस में है, नॉर्थ ईस्ट में है। किसके नॉर्थ ईस्ट में, पृथ्वी के, क्या, पृथ्वी के। लेकिन छत्तीसगढ़ हमारे भारत के मध्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ हमारे भारत के मध्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कोंटा है। ठीक है, इसको लिखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड ऑन सेंट्रल ऑफ इंडिया या एट सेंट्रल ऑफ इंडिया। हाँ, दूसरा चीज देखोगे मध्य में स्थित है, हो जाएगा। अगला देखोगे हमारे पास क्या है कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु, इसको ऐसे लिखेंगे, उत्तरी बिंदु, फिर दक्षिणतम बिंदु लिखेंगे। उत्तरी बिंदु सुंदरी गांव, जो कि आपका पड़ेगा बलरामपुर। लिखो, जल्दी लिखो। और उसके बाद में आएगा दक्षिणी बिंदु कोंटा, जो कि पड़ेगा सुकमा। ठीक है, पूर्वी पड़ेगा भद्रकाली और पश्चिम पड़ेगा आपका, मतलब पूर्वी पड़ेगा गिरला, पश्चिम पड़ेगा कहां पे आपका, भद्रकाली। ठीक है, ओके, चलो इतना लिख करके रखे। हमारे पास अब क्या आएगा, अगला पॉइंट क्या है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर व IST लाइन यानी कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है।
दोनों गुजरती है। कैसे गुजरती है देखते हैं अभी, है ना। इसको मैं पूरा लिख दूं क्या, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आईएसटी लाइंस आर पासेस थ्रू छत्तीसगढ़। ठीक है, आर पासेस थ्रू छत्तीसगढ़। कैसे कैसे पास होगा अब देखते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, चले, चलो नेक्स्ट हम देखें। हमारे पास अगर देखा जाए, देखो छत्तीसगढ़ आप बनाओ, देखो एक चीज समझना, छत्तीसगढ़ जो है हमारा, हम जब बनाते हैं तो एक तरीके से आप लाइन जो हमको देखने को मिलेगा, अगर कभी भी आप ऐसा लाइन लेकर के जाओगे ना, तो आपको जब आप नक्शा बनाए हैं तो आड़ा तिरछा जाता है, बल्कि आईएसटी लाइन बिल्कुल सीधा है, कर्क रेखा बिल्कुल सीधा है। अब आईएसटी लाइन है क्या चीज समझना, ये हमने बना दिया गोला। स्टार्टिंग में जब अंग्रेजों ने अधिकतर देशों पर शासन किया तो उनको ये था कि वो देख, दे आर टोटली बिजनेसमैन, ठीक है, उनको बिजनेस मैन ही के तौर पर ट्रीट करना उचित होगा। तो व्यापार करने के लिए अलग अलग देश जाते थे, वहां से सब खरीद लेकर के आते थे, राशन लेकर के आते थे और अपने देश में लोगों को पालते पोसते थे, उनका वही मोटिव था। अब देखो है क्या चीज, जब उन्होंने भाई देखो नाव पे चढ़ रहे हैं, उस समय तो रेल तो था नहीं, तो नाव में जाते थे। अब नाव में कितना हमको फ्यूल लग रहा है, कहां तक हम जा रहे हैं, वो समय हमको कैसे पता चलेगा, तो बोलते थे दिन है रात है ऐसे नहीं पता चलेगा, बोले हम इसको आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो 24 आवर्स का कंसेप्ट आता है, और ऐसा मानते हैं कि लंदन में एक शहर है जिसका नाम है आपका जीएमटी, जैसे ग्रीनविच नाम है, क्या है शहर का नाम, क्या है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच को हमने क्या माना, एक स्टैंडर्ड टाइम माना। तो जीएमटी लाइन हमने खींचा 0 आवर का, क्या बना दिया 0 आवर का। अब 0 आवर से हम क्या करने लगे, आगे बढ़ने लगे। तो भैया टोटल हमने देखा कि टोटल अर्थ कितना है 360 डिग्री है, तो हम ये मान लेंगे कि 360 डिग्री में क्या है 24 आवर होते हैं, 24 घंटे होते हैं, क्योंकि सन एग्जैक्टली सेम टाइम पे वहीं पर आकर के खड़े हो जाता था। तो ये मान लिए कि 360 डिग्री मतलब कितना होगा आपको 24 घंटा होगा, ये कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स का। तो हमने ये माना, इसको डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया। अब यहां से हम आगे बढ़ते 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 देखते चले गए। जैसे हमने इस साइड जब गए, तो हम जब गए, क्योंकि सूर्य देखो पूर्व से उगता है, ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन सूर्य पश्चिम से पूर्व चलता है, ये बेसिक पता होगा, है ना, स्कूल में पढ़े होगे। हम जब इधर बढ़ते हैं तो हम प्लस की तरफ जाते हैं, और जब इधर जाते हैं तो माइनस की तरफ जाते हैं, हमारा आवर्स कम होते जाता है, उधर में बढ़ते जाता है, क्योंकि 0 से माइनस जाओगे ना, माइनस जाओगे तो क्या होगा 23 आवर, 22 आवर, 20 आवर, 18 आवर, ऐसे इधर बढ़ोगे तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। तो वैसी जो है हमारे पास में लगभग जो 5.5 घंटे का जो टाइमिंग है वो हमारे इंडिया से स्टैंडर्ड टाइमलाइन गुजरता है 5.5 घंटे का, क्योंकि हमने भारत के लिए एक स्टैंडर्ड मान लिया। और दूसरा जो है ये हमारे पास कौन सा डिग्री पड़ता है, 82.5 डिग्री की लाइन देखने को मिलती है। इसको कैलकुलेशन करने बोलोगे तो मैं पूरा करके दिखा दूंगा, लेकिन वो टाइम वेस्ट है, ठीक है, वो क्या है आपका टाइम वेस्ट है। सीधा हम किस में चलेंगे सर, सीधा पॉइंट पे चलते हैं। हमारे पास अगर देखें, सीधा चलते हैं ना, पहले लिखेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है, गुजरती है। अब छत्तीसगढ़ से कौन से भैया हमारे पास याद रखना है, टोटल 4 जिला, कितना जिला, टोटल 4 जिला। अगर मैं लेकर के चल रहा हूं ये कर्क रेखा, तो पहले नंबर पे पार करेगा ये एमसीबी, फिर जाएगा कोरिया, फिर जाएगा सूरजपुर, फिर जाएगा क्या आपका बलरामपुर, बलरामपुर को पार करके निकल जाएगी। ये लाइन बिल्कुल क्या है सीधा जाता है। अगर मैं इसमें लेकर के चलूं, ठीक है, लाइन बढ़िया स्ट्रेट खींच लेते हैं, नोट्स बनेगा तो अच्छा भी लगेगा आप लोगों को, ठीक है, ये हमारे पास में देखने को मिलता है। अब हमारे पास में जो एमसीबी है ये बना लिए। एमसीबी के अंतर्गत हमको याद रखना है किल्हारी, किल्हारी और भरतपुर, ये 2 ऐसे जगह है जहां से हमारा कर्क रेखा गुजरता है, और ये दोनों तहसील है। आजकल का पीएससी जो है थोड़ा सा तहसील ओरिएंटेड हो रहा है, ठीक है, हमको लेकर के थोड़ा चलना पड़ेगा कि एमसीबी के किल्हारी और भरतपुर से होकर के जा रहा है, कोरिया के जो सोनहत है, सोनहत तहसील है यहां से होकर के जा रहा है,
ठीक है, केल्हारी कैसे लिखोगे सर? केल्हारी। एट सेकंड क्या है आपका? भरतपुर। ठीक है, इन दोनों जगह से होकर के एमसीबी से जा रहा है। कोरिया से आपका सोनहत है। सूरजपुर जाओगे तो हमको लेकर के चलना है, जैसे भैया थान है, भैया थान है, ओडगी है, भैया थान, ओडगी, प्रतापपुर और भटगांव। ठीक है, भटगांव, ये भी कहां पड़ेगा आपका? सूरजपुर में। बलरामपुर जाते हैं सर तो यहां हमको पड़ता है राजपुर, शंकरगढ़, सामरी और कुसमी। तो हमारे पास में अगर देखा जाए सर, एमसीबी से कितने लोकेशंस आ रहे हैं सर? दो तहसील यहां से, एक तहसील यहां से, 4 यहां से और 4 यहां से। 4 4 8 2 10 और एक आपका 11। टोटल याद रखना है कि कर्क रेखा से, ठीक है, कर्क रेखा से 4 जिला प्लस 11 तहसील गुजरता है। समझना, कर्क रेखा से 4 जिले, मतलब कर्क रेखा 4 जिलों से होकर के जाएगा और उसमें आपके टोटल 11 तहसील होते हैं। ठीक है, ये हमको याद करके चलना है। कर्क रेखा पे हमारे पास में देखोगे, यहीं पर सोनहत में एक पहाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं बालम घाटी या बालम की पहाड़ी। क्या लिखते हैं आपका? बालम की पहाड़ी, जिसको अपन लिखेंगे आगे। ठीक है, वहीं पर हमारा आईएसटी और आपका जो कर्क रेखा है दोनों आपस में क्रॉस करते हैं। ठीक है, चलो साथ साथ लिखते चलना है ना, साथ साथ लिखते चलना। ये प्रतापपुर है, थोड़ा छोटा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतापपुर, भटगांव, राजपुर, शंकरगढ़, सामरी, कुसमी, ये हमको लेकर के चलना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इधर ही रखता हूं यार, उसको बार बार हो जाता है। ठीक, देखो अगला हमको लिखना है क्या? आईएसटी लाइन, इसको लिखते हैं भारतीय मानक, भारतीय मानक समय रेखा। इसको बोला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, टाइम लाइन, ये लिखा जाता है। इसको हेडिंग दे दो आप, इसको हेडिंग दे दो। अब हेडिंग दे करके करना क्या सर? अब इसको करना है हमको थोड़ा सा साइड, थोड़ा करेंगे छोटा और लिखेंगे यहां पर। क्यों करेंगे सर ऐसा? क्योंकि हमारे पास में इसमें थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कंटेंट देखने को मिलता है। आईएसटी लाइन हमारे छत्तीसगढ़ के टोटल जिला कितना गुजरता है और तहसील कितना गुजरता है वो हमको यहां पर लिखना है। ठीक है, आपको वो याद है? सीमावर्ती जिले और भू अवस्थित जिला। भू अवस्थित की जिला कितनी थी? 11। कितना था? 11। सीमावर्ती में कितना है? 22। तभी तो 11 22 जोड़ोगे 33 जिला होगा, होगा। तो बीच में कितना है? 11। बाउंड्री पे कितना है? 22। 11 22 11 22। तो क्या करेंगे? कर्क रेखा 11 तहसील, ये आपका 22 तहसील। 7 जिला और 22 तहसील से होकर के कौन गुजरता है सर? आपका आईएसटी लाइन गुजरता है। बस याद रखेंगे 11 12 का कंसेप्ट। भू अवस्थित 11, कर्क रेखा पे जिला, कर्क रेखा पे तहसील 11, बाउंड्री पे जिला 22, आईएसटी पे तहसील 22। ना रहे, हाँ गड़बड़ नहीं होना। देखो अब थोड़ा सा पेन ड्रॉप करेंगे, पेन ड्रॉप करेंगे। हमको क्या लेना है सर? देखो पहले मैं बना लेता हूं, है ना, कैसे बनाना है थोड़ा फ्रेमिंग कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में पहले नंबर पे जाएगा ये सूरजपुर। कहां जाएगा? सूरजपुर। फिर सूरजपुर पार करने के बाद में ये कहां जाएगा सर? ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, कहां जाएगा सर? ये कोरिया। फिर आगे बढ़ेगा सर, ये कहां जाएगा? सूरजपुर। ये वापस कहां जाता है? सूरजपुर। सूरजपुर जाता है, फिर कहां जाएगा? कोरिया। फिर कहां जाएगा? वापस सूरजपुर। सूरजपुर पार करते ही हम लोग आगे कहां पहुंचेंगे सर? वो होगा कोरबा। क्या होगा? कोरबा। मैं जैसे बना रहा हूं पहले बनाने दो, फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो क्या जाएगा? कोरबा। कोरबा पार करने के बाद में हमको क्या देखने को मिलता है सर? कोरबा पार करते ही हमको आगे मिलेगा जांजगीर चांपा। क्या मिलेगा? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा पार करने के बाद में हमको कौन सा जिला मिलेगा सर? बलौदाबाजार। ठीक है, क्या मिलेगा? बलौदा
बाजार। बलौदा बाजार के बाद हमको क्या मिलेगा सर आगे जाकर के? महासमुंद। क्या मिलेगा? महासमुंद। और लास्ट में क्या हमको देखने को मिलता है सर? गरियाबंद। ठीक है, क्या मिलेगा? गरियाबंद। अब ये जिला कौन कौन सा होगा सर, इसलिए बोला पहले मेरे को बनाने दो, पहले मेरे को बनाने दो, फिर कलर आएगा तो अपन चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे अपन? 7 जिले बनाएंगे। कैसे कैसे रहेगा सर? देखो, पहले नंबर पे कहा गया आपका सूरजपुर, है ना। फिर ये भी कौन सा सर आपका? सूरजपुर, ये है ना। फिर अपन कहा गए सर? देखो ये ब्लू वाला क्या था हमारे पास में? कोरिया था, कोरिया, ब्लू कलर दिखाई दे रहा, हाँ कोरिया है। ये हमारे पास क्या पड़ेगा? देखो ये फिर पड़ेगा कौन सा जिला आपका? कोरबा जिला। कौन सा पड़ेगा? कोरबा जिला, है ना। ये क्या है? कोरिया। चलो अब बनाना शुरू करो, फिर इसको लिखना शुरू करेंगे, समझाता हूं कैसे कैसे लिखना है। फिर कोरबा के बाद कौन सा पड़ेगा सर? जांजगीर चांपा। फिर कौन सा पड़ेगा सर हमारे पास में? बलौदा बाजार। फिर कौन सा पड़ेगा सर हमारे पास में? महासमुंद। फिर कौन सा पड़ेगा सर हमारे पास लास्ट में? गरियाबंद। तो 1 2 3 4 5 6 7। सूरजपुर 2 बार है तो उसको 1 गिनना है ना। कहां गया सर? ऐसे पकड़ लो, सूरजपुर से कहां गया? कोरिया से कोरबा, कोरबा से जांजगीर चांपा, से बलौदा बाजार, से महासमुंद, और लास्ट में कहां पकड़ेंगे? गरियाबंद। तो ये क्रम व्यापम में पढ़ाया जाता है, पीएससी में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। अभी पैटर्न चेंज कैसे होगा सर? देखना, हमारे पास अगर लेकर के चले छत्तीसगढ़ से सूरजपुर से कौन सा जगह जाएगा सर? तो याद रखेंगे यहां पर हमको एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींचना है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट खींचना है। कलर मैं इसमें थोड़ा सा चूज कर लूं, क्या येलो कलर बना लेता हूं। ये ऐसा बना लिए भैया, ठीक है, ऐसा बना लिए। तो क्या है हमारे पास? लाइन जो है गुजरता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे देगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास करना क्या है? ये आईएसटी लाइन है। क्या है आपका? आईएसटी लाइन है। हमारे पास में सबसे पहले सूरजपुर में एक स्थान पड़ेगा, इसका नाम है क्या आपका? बिहारपुर। क्या पकड़ना है इसको? बिहारपुर। क्या पकड़ेंगे? बिहारपुर। बिहारपुर एक पकड़ेगा। बिहारपुर पार करने के बाद में ये हमारे जो कोरिया जिला है वहां पर एंट्री करता है। ठीक है, यहां पर याद रखना है आपका बचरा पोड़ी, बचरा पोड़ी, बचरा पोड़ी पार करने के बाद में आपका जैसे सोनहट हमको देखने को मिलता है। सोनहत, सोनहत के बाद मिलेगा पटना। ये पटना गांव का नाम है, वहां पर से गुजरती है क्या आपकी? पटना। और पटना पार करने के बाद आगे कहां जाएगा सर आपका? बैकुंठपुर। तो हमारे पास में अगर देखा जाए, इसको मैं इधर बना दूं क्या? सोनहत को पटना ले लेंगे थोड़ा इधर पे, और क्या हो जाएगा लास्ट में? बिहारपुर, ए नहीं, बैकुंठपुर, बैकुंठपुर कोरिया, बैकुंठपुर कोरिया। तो हमारे पास में टोटल देखो, सूरजपुर से हमको क्या मिल रहा है सर? सूरजपुर से हमको एक जगह मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपका? बिहारपुर। कोरिया से हमको क्या मिल रहा है? इसको मैं मिटा दूं क्या थोड़ा सा? ये लाइन मिटा देता हूं, है ना, ये लाइन मिटा देता हूं ताकि हमको यहां पर थोड़ा सा जगह बन जाए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बचरा पोड़ी, पटना, बैकुंठपुर, और लास्ट क्या पड़ेगा हमारे पास में? सोनहत। ये चारों कहां पड़ेगा सर? ये चारों कहां पड़ेगा सर? कोरिया। तो हमारे पास में यहां पर 4 जगह, यहां पर आपका 1 जगह, समझ में आ रहा है। फिर अपन बढ़ेंगे कहां पे? अपन सूरजपुर में। फिर सूरजपुर जाएंगे सर तो फिर यहां पर हमको मिलता है 2। क्या मिलता है? 2। कौन सा 2 मिलेगा सर? वो है रामानुजगंज। क्या पड़ेगा? रामानुजगंज, रामानुजनगर, सॉरी रामानुजनगर और प्रेमनगर। ये हमको 2 प्लेस देखने को मिलता है। कहां पे आपका? सूरजपुर में। कहां मिलेगा? सूरजपुर में। समझ में आ रहा है क्या क्या जाएगा? फिर जाएंगे कहां पे? कोरबा पे। कोरबा पे हमको फिर 4 प्लेस देखने को मिलता है सर। क्या क्या मिलेगा सर? एक मिलेगा पसान। क्या मिलेगा? पसान। फिर पड़ेगा पौड़ी उपरौड़ा, पौड़ी उपरौड़ा, ठीक, उसको ऊपर कर ले क्या थोड़ा सा, ए भैया यहां से जाएगा, ठीक, पसान, पौड़ी उपरौड़ा। फिर कहां जाएंगे सर? कटघोरा, कटघोरा, और लास्ट में क्या जाएगा सर? हरदी बाजार, हरदी बाजार। तो ये हमारे पास जो प्लेस देखने को मिलता है, ये भी कितना मिलेगा सर हमको? टोटल 4। क्या मिलेगा? टोटल 4।
तो इसको बना लेंगे यहां पर, टोटल आपका 4। ये भी 4 प्लेस हमको देखने को मिल रहा है। अब अगला बढ़ेंगे किसमें, जांजगीर चांपा में। लिखते चलेंगे साथ साथ लिखते चलेंगे। जांजगीर चांपा जैसे ही पहुंचेंगे सर, पहले नंबर पे क्या हमको मिलता है, जैसे बलौदा, क्या लेके चलेंगे, बलौदा, ठीक। बलौदा के बाद जाएंगे अपन जांजगीर, जांजगीर के बाद कहां जाएंगे सर अपन, नवागढ़, जांजगीर के बाद जाएंगे अपन नवागढ़, नवागढ़ के बाद जाएंगे अपन पामगढ़, पामगढ़, और क्या पड़ेगा, शिवरी नारायण, क्या पड़ेगा, शिवरी नारायण, ठीक है। बलौदा, जांजगीर, नवागढ़, पामगढ़, शिवरी नारायण, ठीक है। ये हमको मिलता है आपका, हमारे पास रुको है ना, एक प्लेस और शायद तक का। बलौदा बाजार जाएंगे अपन, बलौदा बाजार में हमारे पास कौन कौन सा जगह पड़ेगा सर, तो एक पड़ता है टुंडरा, टुंडरा, और एक पड़ता है सोना खान, क्या पड़ेगा, टुंडरा और सोना खान। तो ये हमारे पास क्या पड़ेगा सर, 2 प्लेस हमको बलौदा बाजार मिलता है। महासमुंद जाएंगे तो महासमुंद में हमको मिलता है 2 प्लेस। फिर कौन सा 2 प्लेस मिलेगा सर, एक मिलता है हमको एक मिलेगा हमको टुंडरा सोना खान ना, पिथौरा, यहां मिलेगा पिथौरा और मिलेगा कोमा खान, पिथौरा और कोमा खान। यहां भी क्या मिलेगा सर, हमको 2 प्लेस देखने को मिलता है। गरियाबंद जाएंगे तो भी हमको 2 प्लेस देखने को मिलेगा। गरियाबंद में कौन सा मिलता है सर, एक मिलेगा देवभोग और एक मिलता है अमली पदर, अमली पदर। कितना हो गया, काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 6 4 10 10 4 14 16 17 18 19 20 21 22, ओके करेक्ट है फिर, है ना। हमारे पास टोटल कितना हो गया, 5 आपका जांजगीर चांपा में। ये हमारे पास क्या है सर, तहसील है। किसका तहसील है सर, आईएसटी लाइन का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के लिए हमको लेकर के चलना है। टोटल कितना तहसील होगा, 22। ये कंटेंट आज तक किसी भी चैनल पे नहीं दिया गया है और ना ही किसी क्लास में पढ़ाया जाता है। हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन को लेकर के रखना है भैया कि आईएसटी लाइन हमारे छत्तीसगढ़ के 7 जिले और 22 तहसील से होकर के गुजरती है, ठीक है। ये हमको क्या करके चलना है, रेडी करके रखना है कि आईएसटी लाइन, ये हमारे पास देखोगे ना, छत्तीसगढ़, हमारे भारत में जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका आंध्र प्रदेश, नहीं छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से होकर के गुजरती है। और आईएसटी लाइन के अंतर्गत हमको देखना है सर कि टोटल 7 जिला और 22 तहसील होकर के गुजरता है, ठीक है, 7 जिला और 22 तहसील, ठीक है। नोट करिए इसको बढ़िया से, ठीक, चलो। क्या क्या जाएगा सर, सूरजपुर में बिहारपुर, कोरिया में बचरापोड़ी, पटना, बैकुंठपुर, सोनहत, सूरजपुर में फिर वापस आएगी वापस, फिर कहां जाएंगे, रामानुजनगर, प्रेमनगर, फिर कोरबा में पसान, पौड़ी प्रोड़ा, कटघोरा और हरदी बाजार, नीचे जांजगीर चांपा में बलौदा, जांजगीर, नवागढ़, पामगढ़, शिवरी नारायण, उसके नीचे बलौदा बाजार में टुंडरा सोना खान, उसके नीचे पिथौरा कोमा खान, उसके नीचे जाएगा हमारा देवभोग और अमलीपदर, ठीक है। आप कहीं भी चीजों को प्रॉपर मैप में जैसे छत्तीसगढ़ बना करके उसमें लोकेट करेंगे तो भी ईजी है, ऐसे पढ़ोगे तो भी ईजी है। तो इसमें से आपको कौन सा बेटर लगता है आप देख सकते हो, लेकिन ये आई थिंक मेरे लिए ज्यादा सही लगता है कि सूरजपुर एक साथ आएगा, फिर कोरिया ले लो, फिर कोरबा ले लो, चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद, ठीक है। मैप में बनते हैं तो थोड़ा अलग बनता है, इसमें चलते हैं थोड़ा सा अलग चलता है, ठीक, ओके चलो, है ना। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आज क्लास और बढ़ गई, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत लोग आ गए भाई, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। चले, देखो भैया इसमें से हमारे काम का क्या है सर, ये पढ़ा तो दिए, क्वेश्चन कैसे आएगा सर, थोड़ा पिंक कलर बना देते। इसमें से हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो पेपर में आ सकता है वो देखो क्या है, सुनना, सोनहत तहसील एकदम इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट उसको मैं पिंक कर रहा हूं ना, ऐसे लिख करके मैं क्या कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं। सोनहत इंपॉर्टेंट है, बैकुंठपुर इंपॉर्टेंट है, कोयले का खदान है बहुत बड़ा,
ठीक है। हमारे पास में अगर जाओगे पौड़ी उपरौड़ा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हरदी बाजार, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ है इंपॉर्टेंट। उसका जाओगे, यहां पर जाओगे हमारे पास शिविर नारायण धर्मस्थली धर्मनगर, अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है क्या आपका शिविर नारायण, इसको हमको हल्के में नहीं। शिविर नारायण से आईएसटी गुजर रही है, खुद शिविर नारायण वाले के लोगों को पता नहीं होगा। दूसरा चीज टुंड्रा और सोना खान, आगे जाएंगे पिथौरा और कुमा खान, फिर देवभोग और अमलीपदर। इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट देखोगे नीचे में सोना खान देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पिथौरा में एक पंचकोश यात्रा के समय देखने को मिलेगा, अदरवाइज उतना नहीं है। बाकी देवभोग में हमारे लिए सिंध मोडल आटापारा के पास मिनरल के लिए फेमस है। इन प्लेसेस को थोड़ा सा पूछ सकता है, ठीक है। इन प्लेसेस को थोड़ा सा पूछ सकता है, इवन दो पसान को ही पूछ सकता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक को लेकर के गवर्नमेंट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान बनाई है और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल भैया प्रोजेक्ट के लिए अभी काम चलना शुरू भी हो गया है, मान के चलो, ठीक है, पसान को लेकर के। तो ये हमारा सेक्शन क्या था, आईएसटी लाइन। अब नेक्स्ट अपन मूव होते हैं कि सर हमारे पास में दो चीजें हैं, एक हमारे पास में कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और एक हमको मिलता है आईएसटी लाइन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सर, ये हमारे पास में आईएसटी लाइन, ठीक है, और ये क्या हमारे पास में कर्क रेखा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्रॉसिंग पॉइंट, क्रॉसिंग पॉइंट, या बोलेंगे कटान बिंदु, कटान बिंदु, जहां पर दोनों आकर के मिलते हैं। और इस लोकेशन को भैया आगामी अधिकारियों याद रखेंगे कि कर्क रेखा और आइसलैंड दोनों जहां पर मिलते हैं, ये पड़ता है आपका बालम पहाड़ी, बालम पहाड़ी, या फिर इसको हम बालम घाट के नाम से भी जानते हैं, बालम घाट के नाम से भी जानते हैं। बालम घाट पड़ता है आपका मेंड्रा गांव के पास, या मेंड्रा गांव के अंतर्गत आता है। और मेंड्रा गांव कहां पड़ेगा सर, मेंड्रा गांव पड़ेगा सर सोनहत तहसील, सोनहत तहसील। और ये सोनहत तहसील कहां पड़ता है सर, कोरिया जिला, कौन सा जिला, कोरिया जिला, ठीक। इतना स्पेसिफिक डिटेल यहां पर मैं आपको दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म ही हो जाए, है ना। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। बालम पहाड़ी में, बालम पहाड़ी के पास से क्रॉस होता है, बिल्कुल हमने क्रॉसिंग किसको माना, बालम पहाड़ी को। बालम पहाड़ी है कहां पर, बालम पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है, बालम घाट बोलते हैं भाई उसको, बालम पहाड़ी को, ठीक है। देखो बालम पहाड़ी और घाट है ना, उसको घाट को वैली मत लिख देना, अरे भाई इंग्लिश मीडियम वालों, इसको घाट को ना वैली मत लिख देना, वो घाट को घाट ही लिखना, ठीक है। वो गांव का नाम है भाई, वो नाम है भाई, नाम है उसका, नाम है नाम। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम लोग भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, उसमें चंवर ढाल आएगा, ठीक है। चंवर ढाल क्या है, पहाड़ी का नाम है, पहाड़ी का नाम कभी ढाल हो सकता है, लेकिन है चंवर ढाल, ठीक है। चलो ये हमारे पास में क्या है, क्रॉसिंग पॉइंट है, जो कि हमारे पास कहां पड़ेगा, कोरिया जिले में। खत्म। अब चलते किसमें अपन, नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप लिख लिए होगे, इसके लिए उसके लेग बैठना पड़ेगा लग रहा है मेरे क्लास में, हाँ वाह वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या, रिप्लाई करो तो समझ में आ रहा है क्या, है ना। आईएसटी लाइन, कर्क रेखा, क्रॉसिंग पॉइंट सब समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। और कल थोड़ा सा रिवाइज मैं करवा दिया था, कुछ आप करके आए होगे, आई होप समझ में आया होगा। तो रिप्लाई करेंगे यस सर, क्या करेंगे, यस सर, ठीक है। चलो ये हमारा क्रॉसिंग पॉइंट है, कटान बिंदु। अब बढ़ते हैं किसमें अपन, नेक्स्ट में। अब शुरू करेंगे ज्योग्राफी का मेन टॉपिक। ये लेक्चर नंबर 1 में ही है, लेकिन टॉपिक 1 में क्या था, हमने पोजीशन देख लिया कि छत्तीसगढ़ जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और उसमें हमारे पास में चारों पॉइंट क्या होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु कोंटा, उत्तरी बिंदु कहां लेंगे अपन, बलरामपुर में सुंदरी गांव, ठीक है। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं नहीं वो बॉटल ही दे दो, चलेगा, हाँ चलेगा, हाँ नहीं 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 नॉर्मल है, हाँ ठीक है ना, अच्छा दे दिए रहो, दे दिए रहो, ठीक है। चलो है ना, हमारे पास अगर आगे देखें, ठीक है, आगे देखें हमारे पास जो अगला जो टॉपिक है उसको लिखेंगे छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन, या इसको बोलते हैं प्रदेश, भौतिक प्रदेश, और इसी कहा जाता है क्या, भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे, हेडिंग दो साथ में, फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, या इसको और क्या बोलते हैं आपका,
ज्योग्राफिकल डिवीजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन, ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। सर ये टॉपिक में अगर देखा जाए ना भैया, सुनो, ये टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और इसको समझाने में लगेगा समय, ठीक है। चलो हमारे पास में 4 भौतिक प्रदेश देखने को मिलता है। जो पहला मिलेगा हमारे पास में, याद रखेंगे, पहला जो हमको देखने को मिलता है वो है पूर्वी बघेलखंड का पठार। नाम लिखते चलेंगे साथ साथ, सब समझाऊंगा धीरे धीरे, है ना। पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे, इसको 10 में कर लेते हैं ना, हाँ, प्लेट्यू ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड, ईस्टर्न बघेलखंड, प्लेट्यू ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड। सेकंड लेंगे जशपुर सामरी पाट प्रदेश, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, इसको जसपुर कुसमी पाट प्रदेश भी कहा जाता है ना। इसको बोलेंगे जशपुर सामरी पाट रीजन, ठीक है। तीसरा हमको मिलता है क्या, महानदी बेसिन, ठीक है, महानदी बेसिन। इसको और क्या कहा जाता है सर, छत्तीसगढ़ का मैदान, और क्या कहेंगे इसको, या लिखते हैं क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान। हालांकि छत्तीसगढ़ का मैदान इज अ पार्ट ऑफ महानदी बेसिन, ठीक है। और हमारे पास जो चौथा आएगा वो आएगा दंडकारण्य, ठीक है। व्यापम में थोड़ा अलग लेवल पे चलता है, यहां पर प्री में हम लोग नेक्स्ट लेवल चलते हैं। दंडकारण्य ये हमारे पास पड़ेगा, दंडकारण्य, ठीक है। ये हमारे पास में 4 फिजिकल डिवीजन है। होता क्या सर, समझना हम लोग, ओके, हाँ, ठीक 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 ठीक, अच्छा मैं बोला लेकिन मैं देख नहीं रहा था, ओके, सब यस सर कर रहे हैं, वेरी गुड, मतलब समझ में आ रहा है ना। देखो हमारे पास में जो 4 भौतिक प्रदेश है, ये 4 भौतिक प्रदेश है क्या चीज सर, आप लिखते रहो साथ साथ सुनते भी रहो, कि हमको भौतिक मतलब क्या होता है, जिसको आप छू सकते हो, समझ में आ रहा है ना। नदी, पहाड़, घाटी, वनस्पति, है ना, ये हमको क्या है देखने को मिलता है। पठार हो गया, पाट प्रदेश हो गया, ये सब क्या है आपका भौतिक प्रदेश होता है। अगर हम देखें भौगोलिक प्रदेश मतलब क्या होता है, जिससे हमारा भूगोल बनता है। देखो अगर हम बात करते हैं इंडियन सेक्शन में, तो भारत में भौतिक प्रदेश 4 हैं और भौगोलिक प्रदेश 6 हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भौतिक प्रदेश और भौगोलिक प्रदेश दोनों 4 है। सुनना अच्छे से, लिखना मत, है ना। भारत में भौतिक 4 है, भौगोलिक 6 है भारत में, छत्तीसगढ़ में दोनों 4 है। कैसे सर, क्योंकि जब आप भारत की बात करते हैं तो उसमें आपको छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं, छोटे, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, समझ में आ रहा है ना, वो आपके द्वीप समूह उसको लेता है भौतिक प्रदेश में, प्लस आपको जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, उसको भी काउंट करता है। तो आपका समुद्र तटीय प्लस आपका वो, तो हो गया आपका 6। लेकिन छत्तीसगढ़ समुद्र को टच नहीं करता, समुद्र में कोई द्वीप, मतलब छत्तीसगढ़ में कोई द्वीप नहीं है, तो जब द्वीप नहीं है, समुद्र नहीं है, तो दोनों कटा, बाकी 4 आपका सेम है। भारत का भी सेम है, छत्तीसगढ़ का भी सेम देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अब चलते किसमें, नेक्स्ट पे। भैया देखो हमको करना क्या है, हमारे पास 4 भौतिक प्रदेश है। अब इमेजिन करेंगे, देखो रुकना रुकना रुकना, करना क्या है सर, हमारे पास में ये आप लेंगे चलेंगे मध्य प्रदेश, क्या लेके चलेंगे सर, ठीक है, ये ऐसा लेकर के चलो छत्तीसगढ़, ठीक है, एक रफ आइडिया है, समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। देखो ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इतना गंदा कभी नहीं बनाया मैं, ठीक है। लेकिन इस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे पास समझना है, यहाँ पे बहुत सारे पठार हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ऐसे बहुत सारे पठार हैं। इसी पठार में ये वाला जो पोर्शन है, ये कहलाता है हमारा क्या, बघेलखंड का पठार। क्या कहलाता है, बघेलखंड का पठार। जब 2000 में, ओके, थैंक यू प्रांजल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके, देखो अगर इसी पठार, देखो हमारे पास क्या पड़ता है, बघेलखंड का पठार,
इसी बघेलखंड के पठार में जब हम 2000 में अलग हुए किससे, मध्य प्रदेश से, तो ये हमारा जो है दो पार्ट हुआ, दो पार्ट हुआ, ठीक है। दो पार्ट होने के बाद जो पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ में आया और वेस्टर्न पार्ट किस में गया, आपके मध्य प्रदेश में। तो पूर्वी हिस्सा हमारे यहां आया, इसलिए कहलाया कि आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। समझ में आया। दूसरा चीज अगर लेकर के चलेंगे, हमारे पास ये वाला जो बेल्ट पड़ेगा आपका सामरी पार्ट से लेकर, मतलब सरगुजा में बलरामपुर से लेकर के वाला जशपुर वाला जो बेल्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट प्रदेश पड़ता है। तीसरा वाला महानदी का मैदान ये वाला पड़ता है। चौथा वाला आपका दंडकारण्य पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में हमारे पास में 4 पार्ट प्रदेश, इमेजिन करोगे 4 पार्ट प्रदेश। पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, कहां से कहां तक सर, अभी तुरंत पेन रखो, कॉपी रखो, रटवाना शुरू करता हूं। पहला है क्या, पूर्वी बघेलखंड का पठार। आप इधर देखोगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा देखोगे जशपुर सामरी पाट प्रदेश, ये पहला ये दूसरा। पूर्वी बघेलखंड जशपुर सामरी पाट प्रदेश, जशपुर तो पता है ना, जशपुर पाट प्रदेश रट लो, क्या दिक्कत है। पूर्वी बघेलखंड जशपुर सामरी पाट प्रदेश। बीच में जाएंगे तो पड़ेगा छत्तीसगढ़ का मैदान, यानी कि महानदी का मैदान। और लास्ट जाएंगे तो क्या पड़ेगा, दंतेवाड़ा। क्या पड़ेगा, दंतेवाड़ा, सॉरी दंडकारण्य। क्या पड़ेगा, दंडकारण्य। तो हमारे पास में टोटल 4 प्लेसेस देखने को मिलता है। क्या मिलता है सर, ये मैं लूंगा पहला नंबर का, ये कौन सा है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा क्या हो जाएगा सर, जशपुर सामरी पाट प्रदेश। तीसरा लूंगा मैं छत्तीसगढ़ का मैदान, यानी कि महानदी का मैदान। और चौथा क्या लूंगा, दंडकारण्य। 4 प्लेसेस लूंगा प्लेसेस। अब करना क्या है सर, इसमें देखो, छोड़ो, करना क्या, देखो पहले में पहला क्षेत्र कहां तक है, पहला लोगे पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसमें लोगे पहले मनेन्द्रगढ़। पेन उठाना मना है, मेरे को पता तुम कॉपी खोल के बैठे हो, कॉपी बंद कर दो, सब बंद कर दो, ठीक। पहले सब नहीं, मतलब फोन बंद मत करना। पहले क्या लेंगे, पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार में पहले पड़ेगा जिला मनेन्द्रगढ़, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर। ये 3 जिले पूरे, ये 3 जिले पूरे, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर। आधा बलरामपुर, क्या लोगे, आधा बलरामपुर और आधा सरगुजा। समझ में, जो हम लोग जेड बनाए थे ना, जेड, उसमें क्या लेंगे, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, तीनों पूरे जिले। आधा बलरामपुर, आधा सरगुजा। ये क्या है, पहला वाला पोर्शन पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये कहां कहां तक फैला है सर, तो हमने क्या देखा, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, आधा बलरामपुर, आधा सरगुजा। ये पहला हो गया। दूसरा लेंगे जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ये कहां लेंगे सर, पूरा जशपुर। क्या लेंगे, पूरा जशपुर। जो आधा बलरामपुर बचा था वो, और जो आधा सरगुजा बचा था वो, ये हो जाएगा दूसरा पाट प्रदेश, दूसरा भौगोलिक प्रदेश हुआ। पहला कहां से कहां तक था, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, आधा बलरामपुर, आधा सरगुजा। ये क्या है, पहला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट कहां जाएगा सर, आधा बलरामपुर, आधा सरगुजा और आपका जशपुर। इसको मिलाओगे तो बनेगा दूसरा, बनेगा दूसरा। तीसरा भौतिक प्रदेश क्या जाएगा, पूरा बिलासपुर संभाग, पूरा रायपुर संभाग और पूरे दुर्ग संभाग। इस सबको मिलाना है तो क्या बनेगा हमारा तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान। केवल एक जिला छोड़ करके, वो है क्या, मोहेला मानपुर। क्या छोड़ोगे, मोहेला मानपुर, क्योंकि मोहेला मानपुर की कैरेक्टरिस्टिक्स बस्तर संभाग के बराबर है। और लास्ट हमारे पास क्या जाएगा, दंडकारण्य, जिससे पूरा बस्तर संभाग आएगा। बस्तर संभाग के 7 जिले, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, और एक पकड़ेंगे किसको, मोहेला मानपुर को। तो सर हमारे पास में कौन कौन सा क्षेत्र बना सर, अगर मैं पहला क्षेत्र लेकर के चल रहा हूं, पहला वाला भौतिक प्रदेश, ठीक है, तो हमारे पास देखो ये क्या है, 1 2 3 4 है, नंबर यहां डाल दिए, नंबर यहां डाल दिए। अगर मैं इसको और सेगमेंट करना चाहूं, अगले स्लाइड में ही करता हूं, तो आपका एमसीबी, देन कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर का आधा, फिर सरगुजा का आधा। समझ में आ रहा है बाबू लोग, लिखना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, पहला भौतिक प्रदेश होगा। सेकंड नंबर जब जाएंगे सर, तो आधा बलरामपुर जो बचा हमारा, आधा सरगुजा जो बचा हमारा, और पूरा जशपुर, ये मैं लूंगा। तो क्या बचेगा सर मेरा, सेकंड नंबर का भौतिक प्रदेश। आया समझ में, यस सर, बहुत बढ़िया। यहां पर जाएंगे तो हमारे पास में बिलासपुर संभाग हमको पूरा लेना पड़ेगा, थर्ड नंबर में पड़ेगा, प्लस आपका रायपुर संभाग लेना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा सर, हमको ऐसे उठा करके ऐसे करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, दुर्ग संभाग हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, ये हम लेंगे। तो क्या बन जाएगा सर हमारे पास में, मोहेला मानपुर बनेगा। ये देखो लास्ट वाला बचा क्या, मोहेला मानपुर प्लस बस्तर संभाग। अगर बस्तर बनाना ही है बाबू तो बना लेते हैं ना, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, और ये बीच में दंतेवाड़ा, और प्लस क्या लेंगे आपका, मोहेला मानपुर। आया समझ में, कांकेर,
कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, साथ में क्या लेंगे, मोहला मानपुर। तो ये हमारा भौतिक प्रदेश का एरिया बन गया। समझ में आ रहा है कौन कौन सा एरिया जाएगा? हमने यहां पर समझ लिया सर कि पहला वाला जो है, इसको कलर चेंज कर दूं क्या? ये मजा नहीं आ रहा होगा तुम लोग को, है ना? इसको करता हूं साइड कलर करके। अरे आजा भैया, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ठीक है। आप क्लास बस ना रेगुलर रहो, समझ में आ रहा है ना? अभी आपको दिमाग में खोलने वाला हूं, समझ आ रहा है? ये भौतिक प्रदेश खत्म हुआ, दिमाग फिर देखना कैसे खोलने वाला हूं आप लोगों का। बस शर्त एक ही है बाबू कि आपको रोज वो जो तहसील वाला जो मैप है ना, थोड़ा सा देखना है, पढ़ना मतलब रटना नहीं है, कि क्या करना है, रोज उसको देखना है। कब तक देखना है सर? 15 दिन देखो, उसके बाद उसको फोल्ड करके बंद कर देना। समझा रहा है? क्या जाएगा हमारे पास? क्षेत्रफल हुआ। अब इसी क्षेत्रफल को मैं कैसे समझूंगा सर? अगर मेरे पास, अब इसको मेरे को निकालना है क्या? एरिया। क्या निकालना है? एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, इन किलोमीटर स्क्वायर, और निकालेंगे इन परसेंटेज, ठीक है? क्या निकालेंगे? इन किलोमीटर स्क्वायर इन परसेंटेज। तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं सर, ठीक है? इसको मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा तो चलेगा? चलो ठीक है, क्या लेके चलेंगे? इसको ऊपर बना लें, ठीक है? देखो बाजू में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखो अब वो पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, ठीक है? पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको लिखे नहीं, ये 3 नंबर है और ये क्या है हमारे पास में? 4 नंबर है ना? 1 2 3 और ये 4। आया समझ में? आया समझ में? चलो अब बढ़ते किसमें? एरिया में। हमारे पास 4 भौतिक प्रदेश, एक बार कॉपी बंद करो, लिख तो लिए? लिख लिए। अब करना क्या? पहला भौतिक प्रदेश पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी का मैदान और नीचे में दंडकारण्य। पहला भौतिक प्रदेश मनेन्द्रगढ़ से लेकर के कोरिया से लेकर के सूरजपुर, आधा बलरामपुर आधा सरगुजा, ये है पहला पूर्वी बघेलखंड। दूसरा जाओगे जशपुर सामरी पाट प्रदेश, आधा बलरामपुर आधा जशपुर और पूरा, मतलब आधा बलरामपुर आधा सरगुजा और पूरा जशपुर, ये दूसरा भौतिक प्रदेश। तीसरे में पूरा बस्तर संभाग, रायपुर संभाग पूरा, और दुर्ग संभाग के मोहला मानपुर छोड़ के ये बनेगा क्या? थर्ड वाला। और चौथे वाले में मोहला मानपुर प्लस पूरा बस्तर संभाग, ये बन गया हमारे पास में 4 भौतिक प्रदेश बन गया। पहला वाला एरिया। कभी भी आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, कहीं भी आप नंबर को याद करें ना, कभी भी कंप्लीट नंबर को याद नहीं करना है। कोई भी डेटा आप याद करते हो ना, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू अ जीरो नंबर। मतलब जीरो नंबर कैसे बोलेंगे? मतलब जिसके पीछे जीरो हो, समझ रहे हो? जिसके पीछे जीरो। जैसे आपको याद रखना है कि पहला वाला जो क्षेत्रफल है, पहले वाला जो एरिया है ना, वो है 21,000। क्या है? 21,000, 21,000। इधर पकड़ोगे 6,000। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 21,000 6,000 हो गया, 21,000 6,000, ये क्षेत्रफल है इन किलोमीटर स्क्वायर। 21,000 6,000 बैठ गया। मेरे को पता आप पढ़ के बैठे हो, लेकिन जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनके लिए मेरे को ऐसा सेगमेंट करना पड़ता है। पहले आप 0 वाला नंबर पकड़ो, 21,000 6,000, 21,000 6,000, बीच पकड़ेंगे 68,000। क्या पकड़ेंगे? 68,000। नीचे वाला 39,000। 21,000 6,000 68,000 39,000 हुआ। 21,000 6,000 68,000 39। मेरे को सुनाई नहीं दिया, बोलो। 21,000 6,000 68,000 39,000। वेरी गुड। अब 21,000 को क्या करना है सर? हमारे पास 21,000 अगर दिमाग में एक बार बैठ गया तो तुम कभी नहीं भूलोगे। फिर क्या है सर? 6,000 हमने नंबर दिमाग में बैठ गया, कंप्लीट नंबर है, पकड़ लेंगे। फिर क्या है? 68,000, ये हमको लेकर के चलना है। लास्ट वाला क्या है? 39,000 यानी कि 39,000। ये लगभग नंबर है, लिखने से मना किया हूं। क्या बना किया हूं सर? पहले नंबर पे क्या आएगा? 21,000, दूसरा 6,000, तीसरा 68,000, नीचे वाला 39,000। अब आएंगे एक्चुअल नंबर पे। अगर एक्चुअल नंबर पे चलें तो हमारे पास पहला भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना पड़ता है सर? ये हमको लेकर के चलना है क्या? ये लेके चलना है 21,000। 21,000 है तो 21,863 863। अगर आपको और इजी करना है तो 21,800 पकड़ लो, समझ में आ रहा है? लेकिन पहले वही रटो, पहले 21,000 रटो। बाय द टाइम
2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर वो 863 ऑटोमेटिक पीछे पीछे आएगा। लेकिन पहले क्या रटोगे? 21,000। अरे है 21,000। दूसरा पकड़ोगे क्या? 6 में अगर 2 को जोड़ोगे, 6 में अगर 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा सर? 8 आएगा। तो 6,208 आएगा। फिर क्या बोलेंगे नीचे वाला? ये हमको लेके चलना है, 68,000 था तो इसको बोलना है 68,064। जीरो में बड़ा बना दिया जानबूझ करके, क्यों? ताकि मेरे को बोलते बने। 68,064, 68,064 जो है हमारे पास नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, वो लिखने का तरीका होता है 68,064, तो जीरो को बोलना है भैया 68,064। अब क्या करेंगे? 39,060। ये तो बढ़िया हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ऐसे कर सकते हो, आपको जैसा उचित लगता है करो, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या रहेगा सर? 21,863। 6 + 2 जोड़े तो 8 आ गया। 68,064, 68,64, 68,64, 68,64, 68,064। लास्ट में 39,060, 39060, 39060। ठीक है, चलो अब चलते किसमें? परसेंटेज में। चले परसेंटेज में, इसको पकड़ना है 16-16। हाँ 16-16, हाँ 16.16, 16.16%। क्या लेके चलना है? 16-16। अरे जैसा बोलोगे वैसा दिमाग में बैठेगा। 16-16। 4 में अगर 5 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा सर? 9 आएगा। 4 में 5 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। 4.59। ये तो बढ़िया हो गया। 16-16, 16.16, 4.59 हो गया। 4.59, 16-16, 4.59। बीच में पकड़ेंगे 50%, 50.34। क्या जाएगा? 50.34। 16-16, 4.59, बीच में 50.34, और नीचे जब जाएंगे तो पड़ेगा 28.9%। 289 ऐसे पकड़ना है। अब इसको करना क्या है सर? देखो, इसको लिखना है हमको 16-16%। ठीक है, अब परसेंट लिखा हुआ है तो यहां पे परसेंट मत गोद देना। ये ऑलरेडी किलोमीटर लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी परसेंट लिखा हुआ है, तो मत लिखना परसेंटेज, नहीं तो फिर बोलोगे 16% ऐसे बोलोगे। ऐसे नहीं करना है, केवल क्या लिखना है? 16-16। इसको बोलना है क्या? 4.59। फिर जाएगा क्या? 50.34। और लास्ट देखो 3 4 5 नहीं हो गया। फिर क्या पकड़ना है? 28.91। 8 के बाद 9, 1 के बाद 2। जैसे आपको याद करते बने, जैसा आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से चलिए। अरे हम जब दोस्ती अपने हिसाब से करते हैं, हम जब अपने कपड़े अपने हिसाब से खरीदते हैं, हम जब खाना अपने हिसाब से खाते हैं, तो हमारे कॉपी, हमारा बुक, हमारा पेन हमारे हिसाब से होना चाहिए, और हमारे ट्रिक्स भी हमारे हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल रटो, अदरवाइज दूसरा मेथड अपनाना है तो आप याद कर सकते हो। डेटा मैंने आपको दे दिया है, समझ में आ रहा है? 28.91। चले लिखो, जल्दी लिखो। अब उतरते किसमें अपन? पहले नंबर के भौतिक प्रदेश में। ठीक है, पहले जो मैं करवा रहा हूं कि आपको, हाँ ठीक है, हाँ टीवी उधर लगा है भाई, पूरा चैट वेट वहीं पे आ रहा है, बड़ा सा स्क्रीन है। तुम्हारे घर में जो टीवी है ना, उतना ही बड़ा होगा ये। ठीक है, आजकल हर घर में 32 इंच तो होता ही है। ठीक है, चलो ओके ओके। चले, ये परसेंटेज है। इसमें से क्या मिल रहा है सर? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश महानदी का मैदान। अरे बोलो हाँ, यस सर, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश महानदी का मैदान। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश जशपुर सामरी पाट प्रदेश। आया समझ में? सबसे बड़ा और सबसे छोटा। क्या करेंगे सर? यहां पे लिख देंगे सर, महानदी बेसिन क्या होगा? सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, और जशपुर सामरी पाट क्या है? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ये दो हम लोग यहां पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ये लार्जेस्ट है, लिख लो साथ में, लार्जेस्ट है, और ये आपका स्मॉलेस्ट है। ठीक है, बस ऐसा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। एक गोल हटा देता हूं। अगला हम लोग देखें, रहने देता हूं नहीं तो फिर पढ़ते समय इजी लगेगा आप लोगों को, है ना। चलिए पहला नंबर हेडिंग देंगे, पहले लिखेंगे भैया पूर्वी बघेलखंड का पठार। हेडिंग देंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, प्लेट्यू ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड। ठीक है, ये हम लोग लिख करके चलेंगे। सर इसको लिखना है क्या फिर से
कि इतना क्षेत्रफल है, क्या क्षेत्रफल है। अरे भैया नहाना नहीं है डेटा से, एक बार लिख दिया ना, यहां पर ये लिख दिया ना, अब दोबारा नहीं लिखूंगा मैं। जैसे कुछ लोग होशियार चल दो, क्या करेंगे सर, यहीं पे लिख देते हैं सर। हाँ क्या करेंगे, एमसीबी कोरिया सूरजपुर बल, ऐसे सूरजपुर मतलब हाँ आधा सूरजपुर फिर आधा सरगुजा, ऐसे लिख देंगे सर, फिर क्षेत्रफल लिख देंगे सर, फिर परसेंटेज लिख देंगे सर। अरे अभी तो लिखे हो, अभी तो लिखे हो, तो दोबारा अपन गलती नहीं करेंगे। क्यों दोबारा जबरदस्ती कॉपी भरना। अब बनाते सीधा मैप, ठीक है, ये ऐसा लेकर के चलना है सर, ठीक है। क्या है ये, हमारा सरगुजा संभाग है, ठीक है। कहां पड़ेगा, सरगुजा संभाग, बोला ना सरगुजा संभाग में ही हमारा दो पार्ट कटना है भैया, एक बघेलखंड, दूसरा जशपुर सामरी पाट प्रदेश, वो दूसरा है। देखो हमारे पास करना क्या है, सुनो सुनो, पेन छोड़ो, पेन छोड़ो। आपको पहले लेकर चलना है एक बड़ा सा पहाड़ी, क्या लेके चलना है सर, ये पहाड़ी है, क्या है आपका पहाड़ी। देखो हमारे पास में देखो हमारे पास में यहां से दो पहाड़ी चलती है, समझना इसको अच्छे से ना, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। हमारे पास यहां से एक पहाड़ी पूरा बिल्कुल यहां से गुजरेगी, ठीक है, और एक पहाड़ी यहां से गुजरेगी, दो पहाड़ी है। एक पहाड़ी जो है, ठीक है, एक पहाड़ी का नाम है आपका विंध्याचल, क्या नाम है, विंध्याचल। दूसरे का नाम है सतपुड़ा, क्या है सर, विंध्याचल, और एक क्या पड़ेगा, सतपुड़ा, ठीक है। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के ऐसे बीचों बीच कटती है, और एक विंध्याचल जब एंट्री करेगी तो हमारे पूरे सरगुजा संभाग में एंट्री करेगी, ठीक है। कहां कहां जाएगी सर, हमारे पास जाएगी पहले मनेन्द्रगढ़, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, तीन जिला पूरा जाएगी। सतपुड़ा एंट्री करेगी, यहां से घूम जाएगी और ये बनाएगी मैकल, क्या बनाएगी, मैकल। तो हमारे पास जो विंध्याचल अंदर गई वो क्या बनाएगी सर, वो बनाएगी कैमूर पर्वत, क्या बनाएगी, कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत का नाम क्या है सर दूसरा, कोरिया चांग बखार, कोरिया चांग बखार। क्यों सर, क्योंकि पहले इतिहास में दो रियासतें होती थी, कोरिया रियासत और चांग बखार रियासत। तो दो रियासत के नाम पर क्या किया हमने, उसका नाम पर रख दिया, उस पहाड़ पर्वत का नाम रख दिया, क्या, विंध्याचल सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, कैमूर सीरीज या फिर कोरिया चांग बखार सीरीज। दूसरा चीज देखोगे सतपुड़ा, सतपुड़ा जब एंटर करेगी तो ये क्या कहलाएगी सर, मैकल, क्या कहलाएगी, मैकल, ठीक है। मैकल आपकी इधर मुड़ेगी, आपका पूरा मतलब कवर्धा से नीचे मुड़ करके पूरा नीचे तक जाएगी, और ऊपर आपका मुंगेली सेट जो है आपका पेंड्रालोरमी का पठार, वो उसको भी कवर करेगी, ठीक है। देखो अब विंध्याचल जो एंटर की वो क्या बनी सर, कैमूर पर्वत। तो यही आपका जो विंध्याचल आ रहा है, रेड कलर से मजा नहीं आ रहा है, पीले में लिखते हैं भैया। क्या है ये हमारे पास में, विंध्याचल, विंध्याचल है, ठीक है, ऐसे लिखना, विंध्याचल सीरीज। कौन सा सीरीज, माउंटेन सीरीज, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे माउंटेन सीरीज, विंध्याचल माउंटेन सीरीज। विंध्याचल पर्वत है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत को और क्या बोलते हैं सर, कैमूर पर्वत और कैमूर श्रेणी बोलते हैं। अगर ये नहीं है तो क्या बोलेंगे सर, कोरिया चांग बखार, कोरिया चांग बखार श्रेणी, चांग बखार श्रेणी। समझ रहे हो, जो गोलू है वही पप्पू है, वही राजू है, एक ही व्यक्ति के तीन नाम है, एक ही पर्वत के तीन नाम है, विंध्याचल पर्वत, कैमूर और कोरिया चांग बखार श्रेणी, तीनों हैं, ठीक है। हमारे पास में अगर देखोगे यही पर्वत आगे जाकर के आगे बढ़ेगा, कहां तक विस्तार जाएगा सर, एक जाएगा एमसीबी, देन कोरिया, देन सूरजपुर। हमारे पास में तीन जिला देखने को मिलता है, एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर। ये बेल्ट पार करने के बाद में ये बढ़िया क्या रहेगा, माउंटेन सीरीज रहेगा। इसी माउंटेन सीरीज में हमारे पास पैरेलल लेकर के चलना है ऐसा, ठीक है, यहां पर लेके चलना है, ये आप ऐसा एरिया लेकर के चलो, यहां से बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ये एरिया
हालांकि इसके ऊपर भी जाएगा, ठीक है। ये एरिया हमको लेकर के चलना है, इसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्या लेंगे? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। तो क्या क्या देखा सर हमने? कैमूर पर्वत और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। आपके गुरु घासीदास नेशनल पार्क पड़ा, इसी में हमको दो पहाड़ियां देखने को मिलती है सर। एक पड़ेगा तुम्हारा ये बालम की पहाड़ी, जहां पर हमारा कटा था, हमारा मतलब वो आईएसटी लाइन और जो कर्क रेखा है वो कटा था, क्या रहेगा? बालम पहाड़ी। बालम पहाड़ी यहीं पर आ गया। इसके बाद हम लोग तो हमको देखने को मिलेगा देवगढ़ पहाड़ी। क्या मिलेगा? देवगढ़ की पहाड़ी, जो कि हमारे इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमको देखने को मिलती है, देवगढ़ की पहाड़ी। यहां से आगे बढ़ोगे सर सूरजपुर में, तो यहां पर हमको मिलता है बलेंद की पहाड़ी। क्या मिलेगा? बलेंद की पहाड़ी। और एक और क्या मिलेगा सर? सीता लेखनी की पहाड़ी। क्या मिलेगा? सीता लेखनी की पहाड़ी। तो हमको क्या क्या मिल गया सर? एक हमको मिला क्या, यहां पे लिख देता हूं नीचे में, है ना, क्या क्या पहाड़ी मिला? पहाड़ी, ठीक है। एक मिला हमको बालम पहाड़ी, एक मिला देवगढ़ की पहाड़ी। ये दोनों कहां जाएगा सर? कोरिया, कोरिया जाएगा। फिर क्या लेना है सर हमको? बलेंद की पहाड़ी। बलेंद के साथ क्या लेना है सर? सीता लेखनी, सीता लेखनी। ये कहां जाएगा सर? सूरजपुर जाएगा, ठीक है। ये कलर दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट में स्क्रीन में देखता हूं ना, कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक, दिख तो रहा है, ठीक है। बालम पहाड़ी और देवगढ़ पहाड़ी। आगे जाओगे तो आपका बलेंद की पहाड़ी और सीता लेखनी की पहाड़ी, ये दोनों सूरजपुर प्री में आया हुआ है। सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है? देवगढ़ ऊंची चोटी 1210, ठीक है। नहीं अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वो जो डेटा अपडेटेड है ना उसको बाद में करेंगे। गुरु घासीदास नेशनल पार्क करने के बाद में हमको क्या मिलता है सर? हमको मिलेगा एक नया जंगल। क्या मिलेगा? एक नया जंगल। इसका नाम पड़ता है सर क्या? ये पड़ेगा आपका तमोर पिंगला। क्या पड़ेगा? तमोर पिंगला। ये क्या है सर आपका? ये जंगल है, ये भी क्या है आपका? जंगल है। तो ये नेशनल पार्क है, ये सेंचुरी है। क्या है आपका? सेंचुरी है। ये जंगल पड़ेगा, ठीक है। क्या पड़ेगा? जंगल पड़ेगा। फिर आगे बढ़ोगे सर, यहां पर एक जंगल और पड़ता है, यहां पर एक जंगल और पड़ता है। इसका नाम क्या पड़ेगा सर? इसका नाम है सेमर सोत। क्या पड़ेगा? सेमर सोत। तो ये इसका नाम क्या है सर? तमोर पिंगला। यहां लिख देता हूं, क्या रहेगा? तमोर पिंगला। इसका नाम क्या रहेगा सर? सेमर सोत, सेमर सोत। इंग्लिश में जब लिखोगे तो इसमें नाम सिंपल रहेगा, TAMORPINGLA और ये SEMARSOT, सेमर सोट। सेमर सोत, त और ट दोनों बोलते हैं, टमाटर का ट और तराजू का त दोनों बोला जाता है ना, सेमर सोत या सेमर सोट। हमारे पास 3 जंगल पड़ेगा ऊपर में, ठीक है। 3 जंगल देखने को मिलता है। इसी बीच में हमारे पास जब आगे बढ़ोगे सर, यहां पर एक बेसिन है, नदी है, नदी, ठीक है। एक नदी यहां पे, ठीक है, एक नदी आपकी यहां पे पड़ेगी, एक नदी आपकी यहां पे पड़ेगी, एक नदी आपकी यहां पे पड़ेगी, एक नदी आपकी यहां पे पड़ेगी और एक नदी आपकी यहां पे पड़ेगी। इसका नाम है सोहागपुर बेसिन। क्या नाम है? सोहागपुर, सोहागपुर बेसिन। फिर रहेगा क्या? रिहंद बेसिन। फिर क्या रहेगा? कन्हार बेसिन। फिर क्या रहेगा? सरगुजा बेसिन, आधा सरगुजा लेना है, सरगुजा बेसिन। और ये रहेगा क्या आपका? हसदो रामपुर बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन। तो ये सब क्या है सर? बेसिन ही है। बेसिन मतलब क्या होता है सर? रिवर का ड्रेनेज एरिया, कन्हार बेसिन। बेसिन को कैसे लिखोगे? BESIN, रिहंद बेसिन, ठीक है। अगर इसको मैं पूरा जोड़ दूं सर ऐसा, ये पोर्शन मेरा कहलाएगा पूरा बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। क्या मिलता है आपका? बघेलखंड का पठार। कौन सा बघेलखंड भैया? पूर्वी बघेलखंड। पूर्वी बघेलखंड का पठार हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सर हमने क्या क्या किया, एक बार बना लो फिर मैं रटवाता हूं, एक बार बना लो फिर रटवाता हूं। क्या क्या पड़ा सर हमको? सोहागपुर बेसिन, ठीक है, बालम पहाड़ी,
आपका देवगढ़ की पहाड़ी, बलेन की पहाड़ी, सीता लिखने की पहाड़ी, तमोर पिंगला, रिहंद बेसिन, सेमरसोत, कन्हार बेसिन, ठीक है, आपका सरगुजा बेसिन और हसदो रामपुर बेसिन। इसको याद कैसे करना है, तुरंत करवाता हूं, देखना तुरंत कैसे होता है, पहले बना लो फिर याद करेंगे। तब तक पानी पी लिया जाए। हुआ, लिखिए जल्दी लिखिए। सेमरसोत और तमोर पिंगला ये दोनों सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, वो नेशनल पार्क है, वो नेशनल पार्क है, ये दोनों सेंचुरी है। कन्हार बेसिन, सरगुजा बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, अरे होता क्या भौतिक प्रदेश, पहाड़, जंगल, नदी, पठार, समझ में आ रहा है, ये तो है, पहाड़, जंगल, नदी, पठार। चलो, है ना, हो गया भैया, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने लिख लिया होगा, है ना। ओके, देखो करना क्या है, जीवन में अगर पढ़ना है ऐसे भौतिक प्रदेश को, ऐसे पढ़ोगे बब्बा जन्म में याद नहीं होगा। तो कैसे सर, आप ही पढ़ा रहे हो, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल देखो एकदम समझना। एक पहाड़ी, क्या पकड़ोगे, एक पहाड़ी, तीन जंगल, मतलब एक पर्वत, एक पर्वत, तीन जंगल, चार पहाड़ी, एक पर्वत, तीन जंगल, तीन क्या है, एक पर्वत, तीन जंगल, चार पहाड़ी, पांच नदी, पांच नदी, एक पहाड़ी, एक पठार, एक पहाड़ी, एक पठार, तीन जंगल, चार पहाड़ी और एक, मतलब पांच नदी। क्या क्या बोले सर, एक पर्वत कैमूर, देखो दिमाग दिमाग बैठाओ, दिमाग बैठाओ, एक पर्वत, तीन जंगल, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला, सेमरसोत, एक पर्वत, तीन जंगल हुआ, एक पर्वत, तीन जंगल हुआ, चार पहाड़ी, आपका बलम पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, बलेन पहाड़ी और सीतालेखनी पहाड़ी, चार पहाड़ी, एक पर्वत, तीन जंगल, चार पहाड़ी, पांच नदी, सुहागपुर, सुहागपुर, रिहंद, कन्हार, सुहागपुर, रिहंद, कन्हार, सरगुजा, रामपुर, सरगुजा, रामपुर, पहले सुहागपुर, सुहागपुर, फिर रिहंद, फिर कन्हार, फिर सरगुजा, फिर रामपुर, और ये पूरा एक पठार। कैसे याद करेंगे सर, एक पर्वत, बोलो साथ में, एक पर्वत, तीन जंगल, चार पहाड़ी, पांच नदी, एक पर्वत, तीन जंगल, चार पहाड़ी, पांच नदी, एक पूरा पठार, हो गया भौतिक प्रदेश। एक पर्वत कौन सा, कैमूर पर्वत, तीन जंगल, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला, सिमरसोत, चार पहाड़ी, बालम पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, बलेन की पहाड़ी और आपका सीता लिखने की पहाड़ी, चार पहाड़ी, पांच नदी, सुहागपुर, रिहंद, कन्हार, सरगुजा और रामपुर, हसदेव रामपुर बेसिन। तो हमारे पास क्या करना है सर, इसको ऐसे ही पढ़ना है, समझ में आया, समझ में आया। कैसे करोगे सर, अगर ऐसे करोगे तो कैसे करोगे सर, आप मेरे को लिख करके दे दो सर, आप इसके नीचे में लिखना, इसके नीचे में लिखोगे, क्या लिखोगे, हमारे पास में ट्रिक, ट्रिक क्या रहेगा सर, हमको लेकर चलना है कि एक पर्वत, हाँ लिखो साथ में, एक पर्वत, तीन जंगल, चार पहाड़, चार पहाड़ी, पांच बेसिन, नदी बेसिन है, और ये आपका एक पठार, हो गया भौतिक प्रदेश खत्म, पहला वाला आया समझ में। कौन कौन सा जिला, मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, आधा सरगुजा, मतलब हो प्रभु कैसे गड़बड़ कटा रहे हो, मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, आधा बलरामपुर, आधा सरगुजा, ये क्या है आपका पहला भौतिक प्रदेश, ठीक है। 16% है, 21,863 क्षेत्रफल है, इसमें हमारे पास एक पर्वत, तीन जंगल, चार पहाड़ी, पांच नदी बेसिन आएगा, आएगा, ये हमको लेकर के चलना है। चलो चले, लिख लियोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट में, दूसरा भौतिक प्रदेश हमको लेके चलना है क्या, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, जशपुर
सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, चलें, ठीक है। इसमें कुछ कुछ ऐड करेंगे अपन बाद में, है ना। चलो हेडिंग दे दो, जशपुर सामरी पाट रीजन। आप कभी सीरियल देखे हो? सीरियल तो देखे होगे। अरे आपने देखे हो तो मम्मी जबरदस्ती बैठा के दिखाई होगी। होता क्या समझना, अब पेन फिर से ड्रॉप कर दो, एक दूसरा भौतिक प्रदेश इसको भी रटेंगे, ठीक है। पेन ड्रॉप कर दो। इसमें क्या करना है सर, हमको सीरियल में देखोगे एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है, कैसे इसको मैं मारूं, कैसे इसको मैं निपटाऊं, कैसे इससे बदला लूं, इसका पति मैं कैसे ले लूं। देखियो ना, तो आपके सीरियल में क्या चलता है, षड्यंत्र चलता है। लोग जालसाजी बुनते हैं कि इसके खिलाफ मैं कैसे जाल बुनूं कि ये आदमी नहीं पड़ जाए, समझ रहे हो ना। तो जालसाजी होती है सीरियल्स में, होती है ना जालसाजी। तो जालसाज करने वाले लोग होते हैं उसमें। लिखने मना क्यों, मैं मना क्यों, क्या क्यों मना क्यों, तो जालसाजी होती है। पता है ना आपको, जालसाज होता है ना, जालसाज मतलब क्या करें, सीरियल में ऐसा रहता है। जा से याद रखेंगे हमको, जारंग पाठ। क्या लेके चलेंगे सर, क्या लेके चलना है सर, जारंग पाठ। क्या लेके चलना है, जारंग पाठ। लिखने मना किया हूं। फिर आएगा आपका लहसुन पाठ। क्या आएगा, लहसुन पाठ। नाम है रे बाबू, नाम है, कैसे करोगे। फिर आएगा क्या आपका सामरी पाठ। क्या आएगा, सामरी पाठ। और लास्ट में क्या आएगा सर, जमीर पाठ। मैं मना किया हूं लिखने के लिए, है ना। दो जन लिखना भी शुरू कर दिए, पता है ना, हमको सब दिखाई देता है। ठीक है, जारंग पाठ, लहसुन पाठ, सामरी पाठ और जमीर पाठ। हो गया जालसाज, जालसाज हो गया। अब हमको पता है, देखो आधा बलरामपुर है, आधा सरगुजा भी तो है ना, और पूरा जशपुर है, तो सरगुजा लोगे तो यहां पर लेना पड़ेगा हमको मैन पार्ट। ओहो, क्या लेंगे सर, मैन पार्ट। क्या लेंगे, मैन पार्ट लेंगे। अरे बाबू लेंगे मैन पार्ट। फिर मैन पार्ट के बाद क्या आएगा सर, पंडरा पार्ट। क्या आएगा, पंडरा पार्ट। कौन सा पंडरा, वो जशपुर जिला का बगीचा तहसील, याद आया, बगीचा मनोरा सन्ना वाला एरिया याद आया। तो बगीचा मतलब क्या लेना है अपने को, पंडरा पाठ। क्या लेना है, पंडरा पाठ। पंडरा पाठ के बाजू लेने के चलना है अपने को तेंदू पाठ। क्या लेना है, तेंदू, तेंदू पाठ। और एक लेके चलना है कि आपको जशपुर पाठ। क्या लेके चलना है, जशपुर पाठ। ठीक है, हमारे पास में इतने सारे पाठ प्रदेश हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें करना क्या है सर, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो चुपचाप बिना सोचे समझे क्या करना है, लाइन खींचना है। अगर मैं इसको ऐसे लाइन खींच दूं और इसको मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो मेरा हो जाएगा सर आधा बलरामपुर, आधा सरगुजा और पूरा जशपुर। समझ में आया। तो पूछता है कौन से जिले में कौन सा पाठ प्रदेश है, तो सर जारंग पाठ और मैन पाठ सरगुजा में, लहसुन सामरी जमीर पाठ बलरामपुर में, और पंडरा तेंदू जशपुर पाठ जशपुर में। जब तक ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं होगा आपको कभी जीवन में याद नहीं होगा। समझ में आया, हो गया। अब करना क्या सर, चलो बाउंड्री बाउंड्री खेलते हैं। चलो, हमारे पास अगर लेकर चले सर, तो आप यहां से लेकर चलेंगे, मान के चलिए, ठीक है। अब ऐसे लेकर चलिए कि ये हमारे पास में ये जारंग पाठ है और ये आपका ये मैन पाठ है, ठीक है। हमारे पास में ये लहसुन पाठ, ये सामरी पाठ और ये आपका जमीर पाठ। ये आपका जशपुर लेकर के इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये पंडरा पाठ और इसको यहां पे बैठा लेके तेंदू पाठ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में पाठ प्रदेश बनता है। ये इतना गंदा बना दिया भाई इसको, ऐसे लेकर चलना है। देखो अब इसमें है क्या चीज सर, देखो है क्या चीज, हमने नाम लिख लिया, हमने नाम लिख लिया कि ये जारंग पाठ है, ये लहसुन पाठ है, ये सामरी पाठ है, इसलिए बोला ना पेन मत उठाना। हाँ, अब कैसा लगा पेन उठा के, है? देखो अभी क्या है, मैन पाठ है। अब ये हमारा आधा सरगुजा है सर, आधा सरगुजा है। देखो करना क्या है, ये सबसे बड़ा दिख रहा है पाठ प्रदेश आपको, जशपुर पाठ। बड़ा छोटा ठंडा पढ़ना कैसे होता है, सबसे बड़ा पाठ प्रदेश, सबसे छोटा पाठ प्रदेश, सबसे ठंडा पाठ प्रदेश, बड़ा छोटा ठंडा ऊंचा। समझ में आया, बड़ा छोटा ठंडा ऊंचा। इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है तो सर हमारा पोर्शन होगा। देखो क्या लेके चल रहे भैया, आप अगर जशपुर लेकर के चल रहे हो
तो लेके चलना क्या, ये सबसे बड़ा पाट प्रदेश जाएगा, सबसे बड़ा पाट प्रदेश। ये क्या जाएगा सर, सबसे छोटा जाएगा, सबसे छोटा। इसको लिखना सर्वाधिक ठंडा। सर्वाधिक क्या, जब सबसे सबसे कर रहे तो सबसे ही करते हैं, है ना। सबसे ठंडा पाट प्रदेश, इससे ठंडा पंडरा पड़ता है ना, ठीक है। मैन पाट से ज्यादा ठंडा पंडरा पाट पड़ता है, लेकिन अगर वो अब ले लिया गया है तो अब उसको कंसिडर करते हैं। क्यों सर, पंडरा पाट कुछ समय के लिए ठंडा रहता है, लेकिन मैन पार्ट लॉन्ग टर्म के लिए ठंडा रहता है। तो ऐसा लेके चलना है, बड़ा छोटा ठंडा। और ये क्या लेके चलना है सर, सबसे ऊंचा। सब ऐसे हो गया, सबसे ऊंचा, समझ में आ रहा है, सबसे ऊंचा हो गया। हमारे पास क्या लेके, अब बना रहे हो ना, साथ साथ बनाना है ना, बनाना है साथ साथ। हमारे पास ये पड़ता है सर ऊपर घाट, क्या पड़ेगा सर, ऊपर घाट, ठीक है। जशपुर में ये हमारे पड़ता है नीच घाट, क्या पड़ेगा, नीच घाट। एक नीच घाट यहां भी पड़ता है, और नीच घाट का पार्ट कौन है, मैन पार्ट। ओ हो, समझना बाबू अच्छे से। ये जो घाट है ना, ये घाट का एक्सटेंशन मैन पार्ट तक का है, मैन पार्ट तक का है। तो नीच घाट में आपका जशपुर प्लस आपका मैन पार्ट, ठीक है, मैन पार्ट दोनों आएगा। जशपुर और मैन पार्ट दोनों को लेकर के चलना है। ये नीच घाट एरिया, अरे भैया ये ऊपर घाट एरिया है, ये ऊपर घाट है। बलरामपुर जिला तीनों ऊपर घाट, जशपुर अंबिकापुर तीनों नीच घाट, समझ में आ रहा है। यहीं पर पड़ता है क्या आपका लोरो घाट, क्या पड़ेगा, लोरो घाट। इसको बोलते हैं फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर बोला जाता है किसको, लोरो घाट को। क्या बोलेंगे, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। फूलों की घाटी कहा जाता है। ऊंचा 0 डिग्री पड़ता है भैया, ये सबसे ठंडा में, याद रखना है इसको, ठीक है। अब देखो, बड़ा छोटा ठंडा ऊंचा कर लिया, ऊपर घाट, नीच घाट, लोरो घाट हो गया। यहीं पर हमारे पास नीचे में तपकरा पड़ता है, नागलोक, आपको पता होगा, है ना। क्या पड़ता है ये, नागलोक। नागलोक मतलब क्या है, NAGLOK, नागलोक। हाँ, उसको स्नेक लैंड मत लिख देना, ठीक है, स्नेक लैंड मत लिख देना। हालांकि वो है स्नेक लैंड, लेकिन क्या लिखोगे इसको, नागलोक लिखोगे, समझ में आया। अब देखो, करामाती जादू कहां पे होता है सर, गुलाबी कलर बनाते हैं। हमने आज की क्लास में देखा कि छत्तीसगढ़ की जो पूर्वी सीमा है वो जशपुर है, याद है, याद है, याद है, याद है। हमने क्या किया था सर, ऐसे बनाया था, पूर्वी सीमा बनाया था जशपुर में, पश्चिम बनाया था आपका बीजापुर में, उत्तरी बनाया था बलरामपुर में, और दक्षिणी बनाया था कहां पे आपका सुकमा में। तो हमारे पास में जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी सीमा जो है, वो कहां से टच करी सर, जशपुर से टच कर रही है। अब क्या करेंगे सर, जशपुर में हमारे पास यहां पे ये बाउंड्री, ये बनेगी क्या, पूर्वी सीमा बनेगा, पूर्वी सीमा। इसको यहां पे नहीं करते यार, खराब हो जाएगा नहीं तो, है ना, पूरा नोट्स खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। बनाइए बनाइए, साथ साथ बनाइए, ठीक है। ऐसे बना दे, है ना, ऐसे बना लेते। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पूर्वी सीमा जो है ये जशपुर पार्ट जाएगा, उत्तरी सीमा जो है ये सामरी पार्ट जाएगा, पश्चिम सीमा मैन पार्ट जाएगा, और दक्षिण सीमा भी जशपुर पार्ट जाएगा। समझ में आ रहा है, सामरी पार्ट, जशपुर पार्ट और जशपुर पार्ट, ये हमको लेकर के चलना है भैया, समझ में आया। पेपर में पूर्व से पश्चिम पार्ट प्रदेश को जमाने के लिए देता है, पूर्व से पश्चिम पार्ट प्रदेश जमाने को देता है, जशपुर पार्ट, फिर जमीर पार्ट, फिर आपका सामरी पार्ट, तेंदु पार्ट, पंडरा, लहसुन पार्ट, पंडरा पार्ट, जारंग पार्ट, मैन पार्ट, ऐसे जो है एरिया हमको देखने को मिलता है। वो उतना डीप जो क्वेश्चन था पहले, बहुत पहले आता था, अब वो उस टाइप का टेक्सचर बंद हो गया है, ठीक है। आप जब प्रीवियस को पेपर बनाओगे ना, तो आपको ये चारों ही मिलेंगे पूर्व से पश्चिम जमाने के लिए। तो आपको जमीर, सामरी, लहसुन और जारंग देखने को मिलेगा। आपको जालसाज पता होना चाहिए, जालसाज हमारा ट्रिक है, जालसाज के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, कंटेंट को कवर कर सकते हैं। गॉट इट, चलो कंप्लीट करो इसको।
इसमें सर और भी कुछ पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, चलो। हम्म, चलो, है ना, बढ़े आगे। हो गया होगा, आई होप हो गया होगा। तेंदु पाठ, पंडरा पाठ, पंडरा पाठ सबसे छोटा। ठीक है प्रांजल, सीमा जी, नवीन जी, अवनी जी, वर्षा जी, शोभा जी, ठीक है, ऑल क्लियर। हम्म, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो बढ़े आगे। अगर देखो अभी तक आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किया ना, जैसे कुछ बच्चे आज फर्स्ट मेरे को फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं, उनका नाम पहली बार दिख रहा है, तो भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है कि देखो वो क्लास भले 2-2 घंटे की है, बट आप उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देखें। यूट्यूब में भी देख सकते हो, लेकिन यूट्यूब में आपको उतना मजा नहीं आएगा। सॉरी, आप एप्लीकेशन में जा करके उन सारे वीडियोस को देखिए। ठीक है, वीडियोस जब देखोगे तो पेन मत उठाना, थ्रू आउट पूरा वीडियो देखना। ओके, थैंक यू। पूरे वीडियोस को आप देखोगे, चाहे 1.25x में देखो, चाहे 1.5x में देखो, चाहे नॉर्मल 1x में देखो। वीडियो के नॉर्मल स्पीड में देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ पूरा वीडियोस आप कंप्लीट देखेंगे। कंप्लीट देखने के बाद में बाजू में आपको पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा। जैसे आप ओपन करोगे ना, तो ये वीडियो का सेक्शन है, यहाँ पर इस साइड में पीडीएफ का सेक्शन बना हुआ है। उसको जैसे ही क्लिक करोगे ना, वो पूरा पीडीएफ निकल जाएगा। उसको वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा, उस पीडीएफ को क्या करना है, अपने को नोट करना है। क्या करना है? नोट करना है अपने नोटबुक में, अपने कॉपी पे। ओके, 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 वेरी, क्या बात है, ये हुई ना बात। वीडियो लेक्चर देख कर गया है पुराने वीडियोस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये होता है रिदम, है ना। देखो हमारे पास समय कम है, अगर कुछ 3-4 क्लास की तो बात है, जो छूट गया उसको आप 1 दिन 2 दिन में कवर कर सकते हैं, और फिर प्रॉपर तरीके से हम मैचअप कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यहां से जब भौतिक प्रदेश हमारा कंप्लीट होगा, तो फिर भैया हम लोग फिर रंगारंग कार्यक्रम शुरू करेंगे, तूफान का, आंधियों का, वर्षा का, मिट्टी का। अरे बहुत मजा आने वाला है आगे। आगे बस आप बने रहना, रोज आना, आपको बहुत अच्छे तरीके से डील किया जाएगा हर एक कंसेप्ट। ओके, चले। हमारा दो भौतिक प्रदेश, 2 फिजिकल डिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया। द फर्स्ट वन इज ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यू ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड बोलो, चाहे ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड बोलो। और दूसरा हमने देखा जशपुर सामरी पार्ट रीजन, और इसको जशपुर कुसमी पार्ट रीजन भी कहते हैं, क्योंकि सामरी कुसमी तहसील दोनों को मिलाकर के बोला जाता है। ठीक है, हाँ, ओके, 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 ओके। क्या आज तो, आज आप लोगों को क्लास यहाँ से मिल रहा है भैया। आज फिर स्टूडियो का इशू हुआ है, हालांकि आपको फील नहीं हो रहा होगा कि हम स्टूडियो में है कि क्लास से ले रहे हैं करके। एक क्लासरूम हमने खाली करवाया ताकि आप लोगों की क्लास चल सके। ठीक है, ओके, चलो, है ना, शुरू करते हैं। अब हमारे पास थर्ड नंबर में आ रहा है भैया क्या, देखो, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, वो पॉसिबल नहीं है कि आधे घंटे हम कर सकें। ठीक है, अभी आधे घंटे मेरे पास समय है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम दंडकारण्य को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अगला लिखेंगे थर्ड नंबर पे दंडकारण्य, क्योंकि आप खुद जब क्लास आओगे ना कल, तो आपको समझ में आएगा कि सर आपने महानदी का मैदान को या छत्तीसगढ़ के मैदान को क्यों छोड़ दिया था, वो आपने आज क्यों कराया, वो आपको कल पता चलेगा। ठीक है, दंडकारण्य, चलो हेडिंग देंगे दंड कारण्य। ठीक है, शुरू का 3 दिन तो कमेंट नहीं, मतलब बहुत कम ही कमेंट आ रहे थे ना, 1 2 3 ऐसे कमेंट आ रहे, आज तो फिर पता नहीं क्या पार्टी हो गई भाई, भयंकर कमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हमको भी अच्छा लगता है, पता है, जब आप हमसे बात करते हैं ना, तो हमको भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यार, कि क्लास में तो कोई होता नहीं है, आपको पता है ना, लाइव क्लास में कोई नहीं होता, तो आप जब बात करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, कि हमको भी लगता है कि नहीं, रियल में हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो, दंडकारण्य में हमको क्या करना है सर, देखो सुनो बाबू हो, ठीक है,
ये हमको लेकर के चलना है, इसको थोड़ा सा काट देंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे। ये हमारे पास है मोहला मानपुर है, ठीक है। देखो करना क्या है, पेन फिर से छोड़ दोगे, पेन छोड़ना जरूरी है, आकाश सर की क्लास में आए हो भैया, पेन छोड़ना जरूरी है। देखो करना क्या है, आप बनाओगे एक नदी ऐसा, जैसे बोल रहा हूं रे बाबू लोग वैसे ही करना है। एक नदी ऐसा, और मोटा कर लें क्या, मोटा कर ले, बढ़िया। एक नदी ऐसा बनाएंगे, एक नदी बनाएंगे ऐसा, और एक नदी बनाएंगे ऐसा, ऐसे अंदर ले लो कोई दिक्कत नहीं है। एक नदी ऐसा, 1 2 3, 3 नदी लेंगे। देखो इसको अलग तरीके से बताता हूं आपको, मोहला मानपुर प्लस बस्तर संभाग होगा दंडकारण्य, ये तो क्लियर है, ठीक है। आपको 39,060 किलोमीटर स्क्वायर है, 28.91% इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है, और इसके अंतर्गत टोटल 8 जिले आते हैं, जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिले और एक मोहला मानपुर हमको लेना रहेगा। आया समझ में? अब करना क्या है, चलो मैं बार बार नहीं देखूंगा स्क्रीन को, आपको देखता हूं, ठीक है। तैयारी कर रहे हो चुपचाप देखो। हमारे पास अगर देखना है तो आप मोहला मानपुर से एक नदी लोगे, कोटरी नदी। कौन सी नदी? कोटरी। कोटरी नदी मोहला मानपुर से नीचे उतारोगे कांकेर, कांकेर से उतारोगे आप नारायणपुर, और नारायणपुर से उतारोगे कहां पे? बीजापुर। ये 4 जिला ट्रेवल कराना है। हालांकि वो नदी महाराष्ट्र भी चले जाती है, फिर घूम के फिर आ जाती है। हमको इधर से, हमको लेके चलना है मोहला मानपुर से बीजापुर, ये एक नदी। बीजापुर से दंतेवाड़ा होते हुए बस्तर, ये आपका एक नदी, और बस्तर से सुकमा एक नदी। समझ आ रहा है? तो हमको बनाना है क्या? एक ऐसा नदी, एक ऐसा नदी, और एक ऐसा नदी होगा। ये कहलाएगी आपकी कोटरी नदी, लिखने से मना किया हूं, कोटरी नदी। ये कहलाएगी इंद्रावती नदी, और ये कहलाएगी आपकी शबरी नदी। क्या नदी? शबरी नदी, ठीक है। आपका कोटरी, इंद्रावती, शबरी, 3 नदी हुआ। देखो 3 नदी। आपके पास में इसी नदी के नीचे में 4 जंगल, क्या पकड़ना है? 4 जंगल। एक जंगल यहां पे इंद्रावती नेशनल पार्क, एक जंगल यहां पे कांगेर वैली नेशनल पार्क, याद है मैप में बताया था, इंद्रावती और कांगेर वैली। एक पकड़ेंगे भैरमगढ़, एक पकड़ेंगे पामेड़, 4 जंगल। 4 में से 3 जंगल बीजापुर, 3 जंगल बीजापुर, एक जंगल बस्तर, 3 जंगल बीजापुर, एक जंगल बस्तर। कोटरी, शबरी, रे सॉरी, कोटरी, इंद्रावती, शबरी, हुआ 4 जंगल। इंद्रावती, आपका कांगेर घाटी, भैरमगढ़ और पामेड़, ये 4 जंगल। 3 नदी 4 जंगल हो गया, 3 नदी 4 जंगल। हमको पकड़ना है 6 पहाड़ी, 6 नहीं वैसे पहाड़ी बहुत सारी है, लेकिन इसमें अगर लेके चलोगे, हमको लेकर चलना है ऊपर में। एक लेके चलोगे राव घाट की पहाड़ी, क्या लेके चलोगे? राव घाट की पहाड़ी। एक लेके चलोगे गढ़िया पहाड़, क्या लेके चलोगे? गढ़िया। 36 गढ़िया, 36 हटाओ, क्या बचा? गढ़िया। एक बचा क्या? मलाज कुंडम, उस दिन क्लास में ही बताया था आप लोगों को। राव घाट की पहाड़ी, आपका गढ़िया पहाड़ और मलाज कुंडम की पहाड़ी, ये 3 मेन पकड़े। बाकी और भी पहाड़ियां हैं, समझ आ रहा है? और भी पहाड़ियां हैं, लेकिन फिलहाल क्या करना है? 3 को पकड़ना है। 3 पहाड़ बैठाना है यहां पर, बैलाडीला, बचेली, किरंदुल। बैलाडीला, बचेली और किरंदुल, बैलाडीला, बचेली और किरंदुल। 3 पहाड़ी उधर, 3 पहाड़ी इधर, एक पहाड़ी बड़ा सा, इसका नाम है अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो 3 3 6 और एक आपका 7 पहाड़ी। 3 नदी 4 जंगल 7 पहाड़ी, वाह। 3 नदी 4 जंगल 7 पहाड़ी। अब 7 पहाड़ी करने के बाद हम करेंगे, चलेंगे सर किसमें? घाट पे। किस पे चलेंगे? घाट पे। हमारे पास घाट में कोंडागांव में एक घाट, कोंडागांव में एक घाट, कोंडागांव से इधर गए नारायणपुर में एक घाट, एक घाट इधर कोंडागांव में, एक घाट नारायणपुर में, एक घाट सुकमा में, एक घाट सुकमा में। तो एक 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 पकड़ो, बाकी बैठाना है बस्तर में। बस्तर पकड़ना है आपको, जैसे एक है विंता घाटी, मतला घाटी, दरभा घाटी, ये 3 पकड़ लो, हमारे लिए काम का हो जाएगा। तो सर इसमें करेंगे कैसे? देखो 3 नदी, कौन सी नदी? देखो लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएगी कोटरी नदी, आएगी कोटरी नदी। ये कहलाएगी आपकी इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। और ये क्या कहलाएगी आपकी? शबरी, शबरी, या इसी को बोलते हैं कोलाब,
KOLAB, कोलाब बेसिन, ठीक है, इंद्रावती बेसिन, कोटरी बेसिन और आपका शबरी बेसिन। अब ऐसा है नहीं कि नहीं, ऐसे नहीं, ये भैया समझोगे ना अगर आप थोड़ा सा, तो ये इस प्रकार से है, ये इंद्रावती है, ये क्या है आपका कोटरी है ना, ऐसा समझना होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, अपन बनाएंगे लाइन थोड़ा सा, ठीक है। अगर थोड़ा सा समझना है भैया तो इसको हल्का सा कर सकते हो कि ठीक है, ये पोर्शन अपन लेके चल लेंगे, ये पोर्शन अपन थोड़ा सा लेके चल लेंगे, ठीक है। इंद्रावती बन गया आपका, कोटरी बन गया, ठीक है, बना लो बढ़िया से, ठीक है। 3 नदी बनाइए ऐसा, ठीक है। ये गंदा दिखता है इसलिए ना मैं जनरली इसके पक्ष में रहता नहीं हूं। चलो ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं अपन, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखेगा तो अच्छा लगेगा, है ना। आपको कम से कम नोट्स मिले ना तो थोड़ा तहजीब वाला मिले, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा ठीक से मिले, इसमें यही फंडा है। ठीक है, देखो हमको बनाना जंगल, बहुत हो गया टाइम वेस्ट। ये हमको लेके चलना है इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। क्या लेके चलना है, इंद्रावती नेशनल पार्क चलेंगे। ये नदी मत जोड़ देना, ठीक है, अलग रखना, ये नदी मत जोड़ देना, अलग रखना। ये क्या है सर, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। फिर पड़ रहा है नीचे में क्या सर, आपका भैरमगढ़, क्या पड़ रहा है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य। और नीचे क्या पड़ रहा है सर आपका, पामेड़ अभ्यारण्य। क्या पड़ रहा है, पामेड़ अभ्यारण्य। ये दोनों सेंचुरी है, ये आपका नेशनल पार्क है, ठीक है। आपका ये क्या लेके चलना है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। देखो अब इसके बाद हम लोग गए कहां पे भैया, हमको बनाना है पहाड़, पहाड़ बना लेते येलो कलर से। ऊपर बनाएंगे, देखो ये मोहला मानपुर है, ये क्या है सर आपका मोहला मानपुर, ठीक है। ये कांकेर है, तो इसमें लेके चलना है राव घाट की पहाड़ी, राव घाट की पहाड़ी। फिर लेके चलना है गढ़िया पहाड़, और क्या लेके चलेंगे सर, मलाज कुंडम की पहाड़ी। अभी इतना ही रटो, नहीं तो अरे भैया बहुत सारी पहाड़ियां हैं, खनिज में बताऊंगा अभी नहीं। 4 गांव, हाहा लद्दी, आरी डूंगर, मेटा बोदली, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, ठीक है। अब उत्तर दक्षिण पहले बांटने दो, ठीक है, धीरे धीरे करके फीड करेंगे। यहां से जाएंगे हमारे पास में नारायणपुर साइड में पड़ता है क्या आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ पहाड़ी। नीचे जाएंगे सर, हमको पड़ेगा क्या, ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। ये पड़ेगा बैलाडीला, फिर बचेली, फिर किरंदुल। सर इसमें से 2-4 पॉइंट आप छोड़वा रहे हो, हाँ छोड़ रहा हूं, हमको पता है, ठीक है। हम बाद में उसको ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इकट्ठा कर दूंगा ना बाबू, हदर जाओगे, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं किसमें अपन, घाटी, पिंक कलर तुम्हारा फेवरेट। कांकेर के नीचे जाओगे, कोंडागांव एंट्री करोगे, कौन सी घाटी, केशकाल घाटी, ठीक है। फिर आगे जाओगे मतला घाटी, मतला घाटी। फिर जाएगा क्या, विंता घाटी, विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, बस्तर का कश्मीर बोलते हैं। देखो छत्तीसगढ़ का कश्मीर है चैतुरगढ़, जो कि कोरबा में है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर। बस्तर का कश्मीर बोलते हैं विंता घाटी। आपका लोरो घाट को बोलते हैं फूलों की घाटी, लोरो घाट को फूलों की घाटी, और विंता घाटी को भी बोलते हैं फूलों की घाटी है। दोनों कैसे हो जाएगा सर, फूलों की घाटी दोनों हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की फूलों की घाटी। अगर आप पीएससी देते हैं, पीएससी देते हैं तो आपको लोरो घाट को आंसर लेना पड़ता है, और जब व्यापम लेते हैं तो आपको विंता घाटी को आंसर लेना पड़ता है, ठीक है। आप उसमें देखें कि भैया आप जब पेपर देने जा रहे हैं ना, तो उसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान के चलो लोरो घाट नहीं है ऑप्शन में और विंता घाटी दिया हुआ है, तो कैसे करोगे, समझ आ रहा है। पीएससी अपना आंसर चेंज भी करता है बाबू, है ना, आपको पता होना चाहिए।
तो भैया हमको क्या करना है, लेके चलना है, दोनों को लेके चलना है, लोरो घाट भी फूलों की घाटी लेके चलना है, विंता घाटी को भी लेके चलना है। हमको एग्जाम हॉल में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है। अगर दोनों दिया है तो लोरो घाटी को आंसर लोगे, समझ में आया? लोरो घाटी को आंसर लोगे, फूलों की घाटी, मतला घाटी। फिर आगे जाओगे, हमको पड़ता है क्या, दरभा घाटी, क्या पड़ेगा, दरभा घाटी। इसको पार करोगे पड़ेगा क्या, झीरम घाटी, क्या पड़ेगा, झीरम घाटी। तो हमारे पास में ये 1 2 3 4 5 और एक पड़ा हमारे पास में क्या है, यहां पर अबूझमाड़ के पास में, इसको बोलते हैं खुरसेल घाटी। क्या घाटी, खुरसेल घाटी। तो हमारे पास क्या क्या देखने को मिला सर, देखो ये नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, गोदावरी शबरी का मैदान। क्या बोलते हैं, गोदावरी शबरी का मैदान। और इसको और क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं बस्तर का मैदान। क्या बोलेंगे, बस्तर का मैदान कहा जाता है। इसको अपने को याद करके चलना है। और बस्तर का मैदान बोलते हैं। और बाकी जो पूरा बचा सर, ये कहलाता है क्या, बस्तर का पठार। क्या कहलाएगा, बस्तर का पठार। सर पठार मतलब ये पूरा एरिया प्लेट्यू ऑफ बस्तर है, पूरा दंडकारण्य क्या है, इसको दंडकारण्य का पठार बोलते हैं। लेकिन दंडकारण्य का पठार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके उड़ीसा, बस्तर संभाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हल्का सा महाराष्ट्र, ये है दंडकारण्य। इस दंडकारण्य के हिस्से में हमारे पास जो छत्तीसगढ़ का आता है वो है बस्तर का पठार। और बस्तर के पठार में हमने देखा इतने सारी चीजें, ये सब बस्तर के पठार के हिस्से हैं। और नीचे पड़ता है हमारे पास क्या, बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान हमारे पास कौन सा जिला, बीजापुर जिला, सुकमा जिला, बीजापुर और सुकमा, ये पड़ेगा क्या, बस्तर, गोदावरी शबरी का मैदान या बस्तर का मैदान। और ये पूरा क्या पड़ेगा सर, बस्तर का पठार। समझ में आ रहा है बाबू लोग, बस्तर का पठार, ठीक। तो सर इसको याद कैसे करेंगे सर, याद कैसे करेंगे, लिखवा तो दिए हो, यहीं पे लिख ले, यहीं पे लिख लेते हैं। एक पठार एक मैदान, एक पठार एक मैदान होगा, एक पठार एक मैदान, 3 नदी, 4 जंगल होगा, 4 जंगल, आपका 6 घाटी और 7 पहाड़ी। किसको समझ में नहीं आया, एक पठार एक मैदान, एक पठार बस्तर का पठार, एक मैदान गोदावरी शबरी का मैदान, हो गया। 3 नदी, कोटरी, इंद्रावती, शबरी, 4 जंगल, इंद्रावती, कांगेर घाटी, भैरमगढ़, पामेड़, 4 जंगल, 6 घाटी, 6 घाटी मतलब केशकाल, मतलब विंता, दरभा, दरभा अपने को पता है, झीरम अपने को पता है, 2 बैठा है भैया, मतला और विंता, उधर बैठा है खुरसेल घाटी। तो 5 इधर, एक आपका 6 घाटी और 7 पहाड़ी। क्या सर बस्तर में केवल 6 ही घाटी है, आंसर है नहीं, नहीं नहीं नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको वो 6 बताने पड़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट घाटियों को पहले पढ़ा जाता है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस को पहले पढ़ा जाता है। जैसे ही वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, धीरे धीरे करके स्पून फीडिंग करके हम कंटेंट को ओवरलैप करते जाते हैं। समझ में आया, ये पढ़ने का तरीका होता है। सर क्या पढ़ा, क्या बताया, एक बार बता दीजिए हमको। सर देखो, एक पठार जाएगा, एक मैदान, एक पठार एक मैदान, उसके बाद में 3 नदी, एक कोटरी, इंद्रावती, शबरी, 3 नदी, 4 जंगल, इंद्रावती, कांगेर घाटी, भैरमगढ़, पामेड़, 4 जंगल, उसके बाद में 6 घाटी, हाँ 6 घाटी, तो 5 घाटी इधर, एक घाटी इधर, ठीक है, 5 घाटी इधर, एक घाटी, उसमें भी बांटोगे तो एक घाटी इधर, एक घाटी इधर, एक घाटी इधर, 1 2 3 हो गया, बचा 3 घाटी आपका बस्तर, कोंडागांव में 1, सुकमा में 1, बस्तर में 3, नारायणपुर में 1। कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर 1-1, कौन सा 1-1, केशकाल घाटी, झीरम घाटी, खुरसेल घाटी, बीच में मतला, विंता, दरभा। समझ में आ रहा है? इन तीनों में आ की मात्रा है, मतला, विंता, दरभा,
तीनों में आ की मात्रा लास्ट में। झीरम, खुर से ल, झीरम, केश का ल, तो इसमें अ नहीं, इसमें आ की मात्रा नहीं है, आ की मात्रा बीच में, मतलब विंता दर्भा। तो भैया 6 घाटी कर लिए। अब पहाड़ी करेंगे तो हमारे पास याद रखना भैया 3 पहाड़ी यहां पर, 3 पहाड़ी यहां पर, 1 पहाड़ी यहां पर, पकड़ लिए इसको भी वैसी। समझ में आया? समझ में आया? तो भैया यहां पर आकर के हम क्या कर रहे हैं, क्लास को एंड कर रहे हैं। क्लास मजा आ रहा है तो बिल्कुल आप मेरे साथ चलिए, क्लास और भी बेहतरीन होने वाला है। समझ में आ रहा है? बस याद रखेंगे कि डेली जो आपको तहसील बताया गया है उसको थोड़ा सा पढ़ते रहो, हल्का हल्का पढ़ते रहो, क्योंकि अब वो कंटेंट आने वाला है। यहां से नदी आएगा, मिट्टी आएगी, जलवायु आएगा, ठीक है, पर्यटन के प्लेसेस आएंगे, एग्रीकल्चर आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो आएंगे, तो उसमें हमारा क्या कंटेंट जाएगा। डेली 2-2 घंटा क्लास लेंगे सर तो हमारा क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, बस याद रखना तारीखें मत गिनना। क्या नहीं गिनोगे? तारीख या डेट मत गिनना। आपको सिर्फ क्या गिनना है कि मेरे से कितने पेजेस रटा गए या कितने पेजेस मेरे से समझ में आ गए। समझ में आया? तैयारी हर कोई कर रहा है, लेकिन आपको तैयारी सिलेबस की करनी है, एग्जाम की नहीं। लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, नहीं यार एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम। अरे भैया पढ़ तो ले। अगर आप इन्हीं टोटल में बता रहा हूं, अगर आप इन 50-55 दिनों में अगर आप मेरे साथ रहते हो, 55-60 दिन आप मेरे साथ रहते हो ना, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं आप ब्रिलियंट लेवल पे पहुंच जाओगे। बशर्ते आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, और कुछ भी डाउट होता है तो पूछना है। चलती क्लास में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे से जो ग्रुप आपका बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जा सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप कुछ लोग जैसे अभी आए हैं तो कैसे करेंगे सर, एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो जैसे ही आपको क्रैश कोर्स लाइव का फोल्डर दिखाई देगा, जैसे आपका ये मोबाइल फोन है तो आपको यहाँ पे पटेल सर की क्लासेस मिलती हैं, यहाँ पर हमारा क्रैश कोर्स मिलता है, ऐसे मल्टीपल कोर्सेस हैं आपके। तो आप यहाँ पर क्रैश कोर्स लाइव वाला ओपन करते हो ना, ओपन करते हो तो यहाँ पे क्रैश कोर्स लिखाई रहेगा, वहीं पर आपका जैसे आपको दिया है और क्या दिया, जैसे डेमो दिया है, आपको लाइव दिया है, यहां पर आपको व्हाट्सएप का लिंक दिखाई देगा, तो ऐसे खसकाना है इसको, ऐसे खसकाना, व्हाट्सएप दिखेगा, जैसे क्लिक करोगे आपको सीधा एक लिंक मिलेगा, टच करते ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है, हाँ मजा तो आ रहा है तुम लोग को, वाह वेरी गुड। देखो आप खुश तो हम भी खुश है ना भाई, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, क्योंकि हम तो मैं तो पिछले 8 साल से छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है 8 साल से, लेकिन जितना सिलेक्शन मिलता है ना उतना हम सबको खुशी होती है, संस्थान को भी खुशी होती है। आप बढ़े, आप पढ़ें, हम सब यही चाहते हैं। ठीक है, चलो भैया, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। व्हाट्सएप में जाकर के जुड़ जाना, कुछ दिक्कत होती है तो हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। 2 घंटा कैसे बीत जाता है आपको पता नहीं चलता। सेकंड चीज, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो साइंस का नहीं हो रहा है, वो एक सेकंड हमारे फैकल्टी हैं हेम सर, तो हेम सर आपको आकर के क्लास लेने वाले हैं, और वो क्लास शुरू होगी कब, 10:15 को। ठीक है, तो 10:15 को आइए, और सेकंड लेक्चर आपको हेम सर पढ़ाएंगे, और वो भी ब्रिलियंट तरीके से। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।